तो मैं आज कौन जीत रहा है बताओ? आदि। आज मैं आपको हरा कर ही रहूंगा। तेरा बाप हो तेरा। आदि गो। ओहो सिमी दी, देख रही हो गर्मी बढ़ती जा रही है। चल आदि। गो आदि गो। आज तो भाई को हरा के दिखा दे तू। शाबाश आदि। मेरी बेटी की लाइफ में इतना पजल है और तुम उधर बैठकर पेपर में पजल सॉल्व कर रहे हैं। सर क्या हुआ मधु? हाटिया, कल संतोषी ने मेरी ईशु को कैसा फायर किया। ईशु उस घर के लिए इतना अच्छा सोचती और ये लोग। एक्चुअली कल सब लोग आदि की टेंशन में थे, इसलिए हो सकता है कि मुंह से निकल गया हो। मेरी ईशु आदि को इधर लेके आई, आदि को, उसकी अम्मा को, और ये लोग ईशु को ब्लेम करता। रोमा मोशम। हाँ मधु, हमारी बेटी उस औरत को उस घर में लेकर आई। हमें बहुत ही समझदारी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। दोषी जी के लिए आदि बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों ना हो, उनका पोता है, उस घर का फर्स्ट चाइल्ड है वो। बस मधु, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि आगे जाकर कहीं ईशु और आदि में से किसी एक को चूज करना पड़ा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। या हमारी ईशु भी सबके बारे में भला सोचती। मैं उसके साथ बात करती ना, अवल तो प्रेशर है। कोई फायदा नहीं, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। अरे किसी दूसरी औरत में इतनी हिम्मत है जो अपने पति की फर्स्ट वाइफ को लेकर आए, उसके बच्चों को अपनाए। लेकिन नहीं, ये सिर्फ हमारी ईशु कर सकती है, क्योंकि वो सबसे अलग है, बहुत यूनिक है वो। शायद मधु यही वजह है कि रमन इसको बहुत प्यार करता है। रमन सब कुछ समझता है, देखता है। बाकी मधु, मुझे लगता है कि हमें उनके फैमिली मैटर के बीच में नहीं बोलना चाहिए। हाँ? स्टेप मॉम, वो बच्चों की मॉम को बहुत उड़ाती थी, दिखाती थी मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं था। स्टेप मॉम तो स्टेप मॉम होती है ना, असली मॉम थोड़ी होती है। मुझे दवाई क्यों? तब से चक्कर आया था, चक्कर आया। ये मम्मी की ब्लड प्रेशर की गोलियां, तुमने गलत दवाई दे दी आदि को। वो मेरे ब्लड प्रेशर की दवाई उठाकर तूने उस बच्चे को दे दी। मम्मी जी, मैंने तो वो तेरे ख्याल रखना चाहिए था, एक बार चेक तो करती, जो उन्हें कुछ हो जाता तो फिर। अरे इशिता, ये क्या है? मैं कुछ हेल्प कराऊं? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस आदि का फेवरेट नाश्ता बना रही थी, हो गया सब कुछ। अच्छा तुम उसको बस देकर आ जाना है, ठीक है? ओफो, इतना सब बना सकती है, दे के नहीं आ सकती? तू ही दे। सिमी प्लीज ना, दे देना उसको, मैं बाकी का नाश्ता वगैरह सब मैं काम कर लूंगी ना। अरे इसमें क्या दिया ना? ओ कोई ना, मेनू दे दे, मैं दे आनी। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा सुन, मैं ना अम्मा के घर से आती हूँ थोड़ी सी देर में। तुम यहाँ पे फ्राइज वगैरह देख लेना, और नाश्ता वाश्ता जिसके लिए भी जो भी निकालना है ना, प्लीज थोड़ा सा कर लेना। अच्छा हाँ, वो कड़ी पत्ता ले आना, खत्म हो गया। ठीक है? इशिता भी अपने आप को ब्लेम कर रही है। मेरी गलती तो सबसे होती है, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। अरे रमन। जी अब्बा। आदि कैसा है? बस ठीक है, आराम कर रहा है। अच्छा रमन, कल मैं और तुम्हारी अम्मा आपस में बात कर रहे थे कि हमें हमारे मुरुगन टेम्पल में एक पूजा रखनी चाहिए। यू नो, मन्नत एक पूजा जैसी होती है। इसमें हम लोग जिसके लिए मन्नत मांगते हैं ना, उसे गोद में उठा के मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो मन्नत पूरी हो जाती है। भाई अब क्या कर रहे हैं अंदर? आदि बुला रहा है आपको। हाँ तू चल, मैं आ रहा हूँ। ठीक है अब्बा, तो जैसा आप लोग कहें,
जहाँ भी कहीं मैं आ जाऊँ। ओके, देन सी यू। मैं सब अरेंजमेंट करता हूँ। ठीक है। ओके। मन्नत तो मुझे भी मांगनी है किसी के लिए अब्बा, और काश इस बार पूरी हो जाए। नंदरी अम्मा। वाह कुट्टी, ये बड़ा सांबर का नहीं अम्मा, अभी नहीं अम्मा। अम्मा मुझे कड़ी पत्ता दे दो ना थोड़ा सा, सिमी को चाहिए। अच्छा ईशु, उधर सब ठीक है ना? हाँ हाँ अम्मा, सब ठीक है। आदि, रमन? अम्मा बिल्कुल ठीक है सब। आदि को वैसे भी दवा देनी, तो मैं जाती हूँ अभी। ईशु बेटा, तुम अपना काम खत्म करके आना। हाँ जाओ। परवाह नहीं अप्पा, मैं आ जाऊंगी। हार विश्वा, इसको अपना चिंता नहीं है, आदि का खैर है, और संतोषी को ये दिखता नहीं। मधु, तुम क्यों फिक्र करती हो? अरे हमारी इशू में कुछ बात ही ऐसी है जो रमन को बहुत पसंद है। देखना, रमन हमारी इशू को हर हाल में खुश रखेगा, तो यू डोंट वरी। हाँ विश्वा, मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी की लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। खरोड़ा वाले भादु का पार। अरे रुक 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 रुक। मैं जीत गया। ओके, कि उछल मत, डॉक्टर ने मना किया ना। यू नीड टू रेस्ट नाउ। चलो एक गेम और खेलें। नहीं आदि, सुन आदि, बेटा पापा को टेंपल जाना है। टेंपल? कोई पूजा है? एक साउथ इंडियन टेंपल है, वहाँ पापा को जाके मन्नत मांगनी है किसी के लिए। मन्नत? मन्नत क्या होती है? बेटा मन्नत ना, हम गॉड से प्रॉमिस करते हैं कि अगर गॉड हमारी विश पूरी कर देगा तो हम जाके गॉड से मिलेंगे, उनसे थैंक यू करेंगे। आई एम श्योर ये पूजा मेरे लिए रखी गई है। आई एम सो हैप्पी। आई विश आपकी मन्नत जल्दी पूरी हो जाए। मैं भी आपके साथ चलूंगा। रियली? बट पापा तो साउथ इंडियन कपड़े पहनने वाले हैं। वो लुंगी? तू पहनेगा? हाँ मैं पहनूंगा। सीरियसली? हाँ। तो डन, फिर मैं तेरे लिए भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता हूँ। पापा और बेटा दोनों मैचिंग लुंगी में जाएंगे। एक मिनट, ले मीर चाचू। हेलो आमिर भाई, आई एम सॉरी टू कॉल यू दिस टाइम। आपको ऑफिस आना पड़ा। पहली बात तो आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि आज मैं और मेरा बेटा दोनों साउथ इंडियन कपड़े पहन के साउथ इंडियन टेंपल जा रहे हैं। भाई वो शो को सूरज ऑफिस आए। क्यों, क्या हुआ? किसी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है, तू उनसे कोई बात मत करना, आता हूँ। बाय। ओके भाई। आदि, पापा को 2 मिनट का काम है ऑफिस में। पापा यूं गए और यूं आए। फिर उसके बाद हम टेंपल जाएंगे। पक्का। हमें कपड़े भिजवा दीजिएगा। डन। एंड नो जंपिंग। सो कहाँ है आपके रमन भाई साहब? अरे बैठो यार, कहाँ जा रहे हो? लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। वैसे पूछोगे नहीं कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है, कैसी है? वो एक्चुअली ना, कल रात हम काफी देर तक जागे तो जरा थक गए, नहीं तो आती तुम्हें मिलने जरूर। तुझे रमन भाई से काम है, आ रहे। बैठ, कॉफी पी, कुछ खाने के लिए भेजाऊं तेरे लिए? वेट, द जॉब विल बी डन। फेवर देके छोटू। जैसा कि मैंने कहा था, 1, 2, 3, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स तुम्हारे, लेकिन मैं इन पे साइन करूं उससे पहले तुझे कुछ करना पड़ेगा। पाठक, मिस्टर अशोक, आपको इन पेपर्स पर साइन अच्छे से पढ़ लीजिए। इस पे साफ लिखा है कि आपका आदित्य से कोई लेना देना नहीं, आप उसके गार्डियन नहीं हैं और उसकी लाइफ में आपका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। ये तो गलत बात है ना? आदि मेरा बेटा है, वो मुझे अशोक डैड बोलता है, उसकी जिंदगी से मैं नहीं निकलूं। रमन, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तू नहीं कर सकता तो डील इज ऑफ। तुम अपनी बात से पलट रहे हो रमन भैया। तुमने कहा था अगर हमने आदि की जान बचा ली तो ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट तुम हमें दो। एंड यू प्रॉमिस मी, वी हैड अ डील।
प्रॉमिसेस और वादों की बात तू ना कर तो अच्छा है। तूने लाइफ में कौन सा वादा निभाया? जब से पैदा हुआ तब तक आज तक सिर्फ वादे और रिश्ते तोड़ते आया। लेकिन आई प्रॉमिस यू वन थिंग, या तो तू वो साइन कर या तो कॉन्ट्रैक्ट्स पे। एक मिनट, एक पागल दे दे। तू पागल हो गया? लेकिन तुम्हें हमें एक कॉन्ट्रैक्ट और देना पड़ेगा। तुम लोग अपनी बात से मुकर सकते हो तो हम क्यों नहीं। अब तुम्हारी कंपनी हमें 4 कॉन्ट्रैक्ट देगी और उसके बदले Adi is all yours। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 1 सेकंड मेरे, मांग तू रहा है और भिखारी हमें बोल रहा है। You know what? मेरे बेटे के सदके में से 100 कॉन्ट्रैक्ट तेरे मुंह पे मार सकता हूं। मुझे मंजूर नहीं भाई। रिलैक्स में। 100 साल की उम्र है मेरे बेटे की। हाँ आदि बोलो बेटा। नहीं बस बेटा पापा घर पहुंच ही रहे, आधे घंटे में। ठीक है। वैसे घाटे का सौदा कर लिया तूने रमन। शायद तू भूल गया कि उस बच्चे के साथ उसकी माँ भी आती। या क्या पता तेरी दूसरी बीवी ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। हाँ तेरा काम हो गया ना? आगे रहो। मिहिर मिहिर मिहिर, कुत्ते की दुम पे पांव रखेगा ना तो वो चीखेगा जरूर। क्या है अशोक, तूने लाइफ में सब कुछ सिर्फ फायदे और नुकसान के नजर से देखा, इसलिए आज तेरी जो हालत है वैसी है। You know what? Everything is not about money in life। रिश्ते जिंदगी में पैसों से ज्यादा मायने रखते हैं। पर तुझे क्या मालूम यार, तुम दोनों के साल आगे पीछे कोई है ही नहीं। कभी जानता है फीलिंग क्या होती है जब घर जाएगा और बच्चे तुझसे गले लगते हैं? तुझे पता था उनके साथ दिन में क्या हुआ? मैं बताता हूँ। सारे दिन की थकान, सारी टेंशन यूं निकल जाती है जब मेरे बच्चे मुझसे गले लगते हैं। जब रूही और आदि मुझे बताते हैं स्कूल में उनके साथ क्या। कभी किसी तेरी बीवी ने तुझे प्यार से देखा? कैसे देखेगी? साले तेरी तो अपनी बीवी नहीं है। तूने तो हमेशा दूसरों की बीवी पे नजर डाली, दूसरों के बच्चों पे नजर डाली। पहले शगुन, अब मिहिका, कभी आदि, कभी रूही। क्या यार जिंदगी में कुछ तो अपना रख। सब कुछ सेकंड हैंड बीवी, सेकंड हैंड बच्चे। तरस आता है तुझ पे यार। ऐसा लगता है कि भगवान ने तेरी किस्मत भी सेकंड हैंड पेन से लिखी है। तभी तो देखना इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी सेकंड हैंड भीख में मांग रहा है मुझसे। कहाँ का बिजनेसमैन तू यार। 4 पैसे और कमा भी लेगा ना तो मेरे घुटने तक नहीं पहुंच सकता तू। सुन, मैं घर जा रहा हूँ मेरे बेटे के पास। इन भिखारियों में यहाँ हो जाए ना, इनको बाहर का रास्ता दिखा दे। जेंटलमैन, आपको मिल गया जिसके आप आए थे। नाउ प्लीज काइंडली गेट आउट, या आपको सेकंड हैंड कॉफी पिलानी पड़ेगी। ओए, ये गली सड़ी डाल रहा है, ताजी ताजी चुनकर डाल। अपने आदि के लिए ले रही हूँ, उन्हें बड़ी पसंद है भिंडियाँ। संतोषी, मैंने और विश्वा ने एक पूजा रखा है। रमन को बुला पूजा, हमारा साउथ इंडियन टेम्पल। तुम भी आना, सब हम पूजा करेंगे। तुम देखना हमारा पूरा ट्रबल दूर हो जाएगा। ठीक है, मैं भी आऊंगी तेरी पूजा में। अच्छा, ये फ्लावर हाँ पम्मी। तोशी, की हाल? आई एम सो सॉरी यार, मैंने सुना आदि ने गलत दवाई खा ली थी। अब कैसा है आदि? हुण ते शुक्र है रब दा, ठीक है। वो गलत दवाई खा ली थी उसने, इसी तक की वजह से अस्पताल पहुंच गया था मेरा बच्चा बेचारा। हाँ, इतना किदा? कोई गल नहीं, मैं आती हूँ आदि को देखने। तू ओदा ख्याल रखिया, प्लीज टेक केयर। ओके बाय। बाय। हाँ कितने पैसे हुए? अयो संतोषी, ये सीरियल है। सबके सामने मेरे ईशू को ब्लेम कर दी। ये थप्पड़। ओए, मैं ब्लेम शिलेम नहीं कर रही हूँ, जो गल है ना वो कर रही हूँ। इशिता को चाहिए था ना कि वो ध्यान रखे। मेरी ईशू के पीछे पड़ती है हर टाइम। मैं कोई उसकी जान की दुश्मन हूँ क्या? तेरा कहना मतलब की है? संतोषी, हाउ डेयर यू। ओए, जा रहने दे, तेनों तो कोई कमी नहीं है। पंजाबी वालों का इधर ही प्रॉब्लम है, तुम हमेशा अपनी बहू को ब्लेम करती। ओए खबरदार, जो पंजाबियों के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला, नाले ये हमारा घरेलू मामला है, समझी तू? पोता मेरा, बहू मेरी, मैं जो मर्जी बनूं, तेनू की तकलीफ है? अयो ईशू मेरी बेटी है, हमारा फन्नू मेरा डॉटर है। वो तुम्हारे घर के लिए इतना करता है, पर तुम पंजाबी वाली अनग्रेटफुल। चल, तेने तो कोई काम ही नहीं दूसरे के फटों में टांग उड़ाना है। काड़े को काड़ा ना बोलो, कोई गल हुई वाला?
दादी और पापा फिर से झगड़ा कर रहे हैं और दादी इश्मा को ब्लेम कर रही है। इश्मा फिर से रोएंगी, मैं कुछ करूंगी। इतना चिल्लाती यानी मैंने फैस रहे चले ओ तो इताले बतिया ने नाम से करके कौन झगड़ा कर रहे हो तुम? इस रूम में शांत कर दिया। तो यहाँ हमें टेंपल जाना है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो ना। अयो मुझे क्यों बोलते हो? इसको बोलो। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस चलो। नहीं ना बहन दे, अब फरन का है। मैं कह रहा हूँ चलो चलो। ले जाओ जा दफाओ बढ़िया ही। तोसी जी क्यों हो गया तुम? छोटी छोटी बात पर समझन के साथ झगड़ा करते हो। ओ भला जी मैं की क्या? ओ आपे पहले चीख दिए, खूब चिल्ला दिए। काय फिर कर दिया। इतना चिल्लाएगी। दूसरी चुप रहो ना। चलो थोड़ी चलो। रूही तू ये क्या कर रही है? आदि भैया मैं आपके दवाई पे लेबल लगा रही हूँ, वरना तो आप फिर से हॉस्पिटल पहुँच जाओगे। आदि खाना खाया पुत्र? गुड गुड। रूही तू क्या कर रही है पुत्र? दादी मैं आदि भैया के दवाई पे नेम्स लिख रही हूँ। इश्मा को बुरा लगेगा ना कि आदि भैया बीमार पड़ गए तो इसलिए मैं इश्मा की हेल्प कर रही हूँ। जब और कोई टॉपिक नहीं है। अरे चलो चलो कहाँ है? मैं जूनियर रजनीकांत, ये देख। अब मेरे लिए वेस्टी लाए हो? रेडी हो जाए? पापा सारे बॉयज लोग आपके रूम में चेंज करेंगे और सारे गर्ल्स लोग इधर। ठीक है चलो आ जा चल गर्ल्स इधर तैयार होंगी ना गर्ल्स। अरे वही चल ठीक है आजा। चप्पल निकाल दे। क्या बात है आदि, वेष्टी में क्या लग रहे हो आदि? सुपर, बहुत प्यारे लग रहे हो। इनको मेरी पूजा में किसने बुलाया? वैसे हम लोग तो हमेशा प्यारे लगते हैं, वेष्टी पहने या ना पहने। लोग मतलब खुद की तारीफ खुद ही कर लो। तारीफ के काबिल है। आदि तुम पहली बार साउथ इंडियन टेंपल आए हो? हैव अ लुक। आज की पूजा में पापा मेरे साथ बैठेंगे। बाय द वे ये पूजा क्यों रखी है अचानक? सब कुछ तुमसे पूछ के करना पड़ेगा। कर सकते हो ऐसा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन खैर मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसके लिए अकॉर्डिंगली प्रसाद बना सकती थी ना मैं। मैडम आपने अपना टाइम निकाले, यही हमारे लिए। चलिए। मद्रासियों की साड़ी भी ना पूरा दा पूरा तंबू है। इधरों फड़ो तो इधरों चुको, फिर इधरों फड़ो तो इधरों चुको। ये पूरा रॉन्ग है। माइक हट। साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, बस उलझ जाती है। अभी ठीक है, अभी ये साड़ी किधर नहीं जाएगी। थैंक यू यार। अच्छा को लगा लो। लगाना? आए क्या लगाना? बालों में एर लगा ये पंजाबी लोग भी और ला दे यार को याद करेंगी। चंगी लग रही है। नल्ला इनके तेरा दिखा। ओ तूने नहीं लगाया? अयो मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ लगाएगी। शांति प्रस्ताव पास हो गया। हाँ लगता तो है, लेकिन देखते हैं कि ये शांति कब तक रहती है।
वॉर तो कभी भी हो सकती है। इस मंदिर में मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है और आपने जिसके लिए मन्नत मांगी है वो आपके साथ बैठेंगे और आप दोनों एक साथ आहुति देंगे। उसके बाद आपको उन्हें गोद में उठाकर इस हवन की 3 बार परिक्रमा करनी होगी। जब पापा परिक्रमा करेंगे ना, उनकी फोटोज क्लिक करना। मैं इसका एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहता हूँ। रमन जी, आपने जिसके लिए मन्नत लिया है उन्हें बुलाइए। मैं पूजा तो आपने आदि के लिए रखवाई थी ना। देखो मैं जानता हूँ तुम मेरे करीब आना चाहती हो, मौके पे चौका मत मारो, पूजा पे ध्यान दो। और अब हम परिक्रमा करेंगे। आओ। असली अग्नि परीक्षा तो अब है। मैंने थोड़ी बोला करने के लिए, छोड़ो ना। तू खुद की कर ले। ओए रहने दे, भाई को ना अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। उठा ले मेरे गबरू जवान, चुगले चुगले। हंसने लगा सहरा, हंसने लगा सहरा, खेलने लगी कलियां। और जो है अपने मन्नत को मन में याद कीजिए। हसीन तन मन का ये हसीन बंधन है, झूम उठी है घड़ियां। मन्नत क्यों? सुना था कि मगन से कुछ भी मांगो तो वो दे देते हैं, सोचो तुम ही मांग लो। तो मैं तो हुई आपकी। वो तो इस जन्म की सेटिंग है ना, अगले 7 जन्म की सेटिंग कर लेता हूँ। मेरे कमर में तुम्हारे कपड़ों की थान हो, मेरे बाथरूम में तुम्हारे टॉवल हो और सारी जिंदगी में इडली सांभर खाऊं। वेरी गुड आइडिया। अप्पा ने क्या खा के पैदा किया था यार ये। मोड़ी बन कहना, वेरी अनरोमांटिक। मैं तो हेवी बोलने वाला था। मेरी पूजा भी इन्होंने ले ली। मैं मामा यहाँ होती तो ऐसा कभी नहीं होता। स्माइल इश्मा। बस हो गया। रूही, शगुन मामा तुम्हारी असली मामा है, इशिता आंटी। देखना, एक दिन रमन पापा शगुन मामा को ही चूज करेंगे। How are you feeling now, ma'am? I'm feeling better. If you need something, just call me. Sure. Thank you. बस अच्छा हुआ तू आ गई। मिहिर भी आ जाता तो अच्छा होता, दोनों से मिल लेती मैं। मिहिर भी आ जाए कम। अब आप बेटर फील कर रहे हो ना, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों इंडिया जाएंगे मिहिर के पास। शगुन, मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। अशोक ने तेरे साथ जो भी किया
वो अच्छा नहीं किया। जाने दीजिए ना मम्मी, पुरानी बातें। वैसे भी आदि रमन के साथ रह रहा है और रमन आदि से बहुत प्यार करता है। वो हम दोनों को कोई तकलीफ नहीं आने देगा। पर बेटा तुम दोनों वहाँ कब तक रहोगे ऐसे? रमन इशिता से प्यार करता है और मैं इतनी आसानी से वहां से नहीं जाने वाली। आदि रमन की कमजोरी है और मैं रमन की कमजोरी का पूरी तरह फायदा उठाने वाली हूँ। देख बेटा, जो कुछ भी करे ना तू सोच समझ के करना। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती शगुन। यू नीड अ रिच मैन। तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए पैसे की जरूरत है और रमन वो तुमको सब कुछ दे सकता है। देख बेटा, उसका एक लाइफस्टाइल है, स्टेटस है और जिंदगी में जिस भी चीज की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए तुम्हें उसकी जरूरत है। बस मुझे इसी बात का डर लगता है कि रमन इशिता से प्यार करने लगा तो उन दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी जी, आप चिंता मत करिए। आदि से ज्यादा रमन के लिए और किसी का प्यार नहीं है। इशिता तो उसकी जिंदगी में अभी अभी आई, आसानी से मैं उसे निकाल लूंगी। रमन ने अपनी जिंदगी के 6 साल मेरे प्यार में पागल होकर बिताए। इस इशिता के प्यार का भूत तो मैं आसानी से उतार दूंगी। बस तू खुश रहे, मैं इतना ही चाहती हूँ बेटा। आदि ने फोटो भेजा, कितना मिस कर रहा है मुझे। आदि बेटा, तू ठीक तो है ना? अपना फोटो देखा? वो लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं? अब प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। मॉम, इशिता आंटी पापा को हमसे छीन लेगी। तू ठीक कह रहा आदि बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। वाह भाई वाह, आज तो मजा ही आ गया पूजा दा। और दादी, मैंने पापा और इश्मा की फोटोज खींचे। अच्छा दिखा। दिखाओ जाओ। ला वेरी गुड। ओह, वेरी नाइस। इधर आओ, पापा को भी दिखाओ। अच्छी फोटोज है। बस हो गया। रूही, मुझे मेरा फोन दो। मुझे अपने फ्रेंड को फोन करना है। आदि? आदि भैया को क्या हो गया? ऐसे क्यों चले गए? आदि भैया, आप क्या कर रहे हो? इश्मा और पापा की इतनी अच्छी फोटोज क्यों डिलीट कर रहे हो? तो बड़ा मिशिमा करती रहती है। Are you stupid? उस इशिता ने तुझसे थोड़ी प्यार की बातें क्या कर ली? तू तो उनकी चमची बन गई। हमारी असली मम्मा की फिक्र है कि नहीं? किसी वो इशिता आंटी के पीछे पड़ी है। तू, मैं, पापा, शगुन मम्मा, हम सब एक फैमिली है। इशिता आंटी बाहर वाली, शगुन मम्मा हमारी असली मम्मा। उसके पापा हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। Don't you get it? आदि भैया लो, आप ज्यादा गुस्सा मत करो क्योंकि आप पहले से ही बीमार हो। फिर आपको एक और बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मधु, तुमने देखा? रमन ने इशू के लिए मन्नत रखी थी। वैसे ही परेशान होती रहती हो। रमन ईशु को बहुत प्यार करता है और रमन आदि को भी बहुत प्यार करता है। इलैया, तो तुम क्या ऐसा दामाद चाहती है जो अपने बच्चों से प्यार ना करे? मधु, हमारी ईशु और रमन दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं।
तो यू डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अयो, ये पूजा का ताली तो इधर ही रह गया। मैं ईशु को दे के आती। सुना था कि मुर्गन से कुछ भी मांगो तो वो दे देते हैं, सोचा तुम्हें ही मांग लूं। वो तो इस जन्म की सेटिंग हुई ना, अगले 7 जन्म की सेटिंग कर लेता हूँ। इशिमा, मुझे आदि भैया बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या हुआ? ऐसे नहीं बोलते हैं। आदि भैया कह रहे थे कि इशिमा बहुत बुरी है और शगुन मम्मा बहुत अच्छी है। वो कह रहे थे कि मुझे दिखता नहीं है, मैं स्टूपिड हूँ। वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं, मुझे नहीं बताना। इधर आओ, कम। Sit. आदि भैया को तो उनकी मम्मा अच्छी लगेंगी ना, क्योंकि वो उनकी मम्मा है, तो वो उनके लिए बेस्ट मम्मा होंगी। लेकिन आप ही मेरी मम्मा हो, फिर पापा किसके? आपके या शगुन मम्मा के? वर्ल्ड में सारे मम्मा पापा एक साथ रहते हैं, पर पापा 2-2 मम्मा के साथ थोड़ी ना रह सकते। आदि भैया कह रहे थे कि पापा दोनों में से एक को चूज करेंगे, तो वो आपको चूज करेंगे और शगुन मम्मा को चूज करेंगे। Listen. आदि भैया गुस्से में थे, और जब कोई गुस्से में होता है ना, तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, लाइफ लॉन्ग। क्या? कि आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी इशिमा वो भी आपसे बहुत प्यार करती है, और हम तीनों लोगों को लाइफ में कभी अलग नहीं होंगे। God promise? He promise. Happy? हमेशा याद रखना। Go now. अम्मा, I know. तेरी आदेश हो। रूही की बात सच है, क्या ऐसा कब तक चलेगा? रूही एक बच्ची है, वो तो कोई भी कुछ भी कहेगा उस बात को मान लेगी। और आदि, वो तो कितनी बुरी सिचुएशन में है। तो अच्छा है कि उसे बहुत मुश्किलों से अपनों का प्यार मिला है अम्मा, लेकिन फिर भी उसके लिए ये बहुत ही टफ सिचुएशन है। वो तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। It's all right, it's all right. वो लोग बच्चा है और तुम आना नहीं, तुम ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती ईशु। इसमें तुम्हारा बहुत नुकसान है करना। क्या रमन को उसकी वाइफ और उसके बच्चों की अम्मा के बीच का डिफरेंस समझना होगा, जितना जल्दी उतना अच्छा। तुमको लगता होगा तुम्हारी अम्मा आज बहुत बहुत बोल रही है। ईशु, ये डिसीजन रॉन्ग है, तुम समझती नहीं है। तुमने पहले भी शगुन को ये घर में लाया था, हाँ? क्या हो गया? कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। और यहाँ पे मेरे के ईशु, तुम बहुत अच्छी है, और ये तुम्हारा जो गुडनेस है ना, ये तुम्हारे रिश्ते को खत्म कर देगा। अम्मा, तो क्या लग रहा है मैं स्टूपिड हूँ क्या अम्मा?
रियली अम्मा, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ दिखती हूँ आपको? अम्मा, शायद आपको ऐसा लगता है कि मुझे दूसरों की निगाहों में जो क्वेश्चंस होते हैं वो दिखाई नहीं देते। मुझे सब समझ में आता है, लोग क्या क्या सोच रहे हैं, मेरी फैमिली कितनी कंफ्यूज लुक्स देती है, मुझे सब दिखाई देता है अम्मा। अम्मा, मुझे सब समझ में आता है, मुझे दिखाई देता है। मुझे मालूम है कि सब लोग को लग रहा है कि मैं अपनी महानता दिखा रही हूँ, बड़ी देवी बनती फिर रही हूँ, त्याग कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक सौतन को उठा के घर लाई हूँ। लेकिन अम्मा आप बताओ मैं क्या करती उस समय? मैंने एक बच्चे को बीच सड़क पे आधी रात को खड़े हुए देखा था, रोते हुए देखा था। वो बच्चा जो मेरे पति का बेटा है, जो मेरी बेटी का भाई है, जो मेरे सास ससुर का पोता है, मैं क्या कहती हूँ उससे? बेटा तुम यही अपनी माँ के साथ कचरे में पड़े रहो, या ये कहती कि बेटा तुम्हारी माँ हमारे साथ आने लायक नहीं है, सिर्फ तुम हमारे घर चलो, अपनी माँ जिसे तुम बहुत प्यार करते हो ना यहीं पे छोड़ दो। माँ क्या चाहते हैं सब लोग? सब चाहते हैं कि एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार ना करे, और जब वो ठीक व्यवहार करती है तो उन्हें लगता है कि महानता दिखा रही है। अरे आई एम बीइंग ह्यूमन, इंसानियत दिखा रही हूँ अम्मा। अम्मा, आपने मुझे डेंटिस्ट बनाया है, आपने देखा 24/7 मैं बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। क्यों अम्मा, क्यों मैं हमेशा ऑन कॉल रहती हूँ? आप बताइए। यू नो इतना कि मैं बच्चों का दर्द कभी नहीं देख सकती हूँ। अम्मा मैं पराये बच्चों का दर्द नहीं देख सकती, तो मैं हमारे घर के बच्चे का दर्द कैसे देख पाऊंगी? आपके लिए वो बात कभी भी पागलपन नहीं थी अम्मा। फिर ये क्यों? आपको ये पागलपन क्यों लग रहा है? अम्मा मैं आपका कंसर्न समझती हूँ। आपको लगता है कि आदि मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो इस घर में है तो काफी परेशानियां क्रिएट हो रही हैं। आई नो अम्मा, हो रही है उसमें प्रॉब्लम्स, गुस्से की प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ेपन की प्रॉब्लम है, बहुत बुरे मैनर्स है, काफी सारी चीजें हैं। लेकिन अम्मा उसकी परवरिश खराब है, इसीलिए इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर उसकी माँ उसे गलत संस्कार दे रही है तो उसमें मैं बच्चे को पनिशमेंट क्यों दूं? आज उसे इस घर में एक अच्छा माहौल मिल रहा है हम लोगों के कारण अम्मा, मैं उससे वो नहीं छीन सकती हूँ। पता है अम्मा, आदि को लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे बुरी औरत हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक सौतेली माँ हूँ। फिर वो प्रिंस ने अपनी मम से प्रॉमिस किया कि उस विकेट लेडी को उस घर से बाहर निकाल के ही रहे, उसे उस घर के बाहर जाना ही होगा। उसके लिए मैं एक बुरी औरत हूँ क्योंकि मेरे कारण उसके मॉम एंड डैड अलग अलग है। वो इस बात को एनालाइज नहीं कर पा रहा है कि ये सिचुएशन तो पहले भी थी। वो बस इन बातों को मानते जा रहा है क्योंकि उसके लिए उसकी माँ की बातें पत्थर की लकीर है। अम्मा एक बच्चे को ना पैदा होते से पता होता है कि उसकी माँ कौन है। रूही ने जिस समय मुझे देखा था, she just knew कि उसे वो ममता मेरी तरफ से मिलेगी। वही आदि जो अपनी माँ के साथ ही पला बढ़ा है, उसको पूरा भरोसा है कि उसकी माँ जो कहती है वही बात सच है। लेकिन अम्मा उसकी माँ के कारण मैं आदि को परेशान नहीं कर सकती हूँ। आप लोग को लगता है कि मैं अपनी सौतन को यहाँ ले आई हूँ, उसको टॉलरेट कर रही हूँ, मैं कोई त्याग नहीं कर रही हूँ अम्मा। देखिए अम्मा, मुझे मालूम है कि आपको लगता है कि आपकी बेटी ना समझ है, लेकिन आपकी बेटी को सब दिखता है। अब मुझे पता चलता है कि शगुन यहाँ है तो कितनी परेशानियां हो रही हैं या हो सकती हैं। वो मेरे घर में रह रही है, मेरा सामान इस्तेमाल कर रही है, मेरी सौतन होते हुए वो मेरे कमरे में आ जाती है बिना नॉक किए। देयर इज नो प्राइवेसी अम्मा। आप सोचो ना, मुझे तो तकलीफ कहीं ना कहीं छोटी मोटी, और अम्मा मैं सब सहन कर रही हूँ। यू नो व्हाई? क्योंकि अम्मा वो यहाँ है, इसीलिए आदि यहाँ है। अगर अम्मा वो यहाँ नहीं होती ना तो आदि इस घर में कदम भी नहीं रखता। आपको ना, एक्चुअली आपको क्या, काफी लोगों को पता नहीं है अम्मा, मैंने रमन को तड़पते हुए देखा है आदि के बिना। जब मैं इस घर में आई थी मैंने देखा था कि रमन आदि की एक झलक के लिए परेशान हो उठते थे।
ये अशोक और शगुन लोग के बहकावे में आके आदि बहुत दूर हो गया था रमन से। आज मैं इतने सालों में पहली बार इन दोनों को एक साथ हंसते खेलते हुए देख रही हूँ अम्मा। इट्स प्रेशियस अम्मा, इन लोग को एक साथ देखना इट्स रियली। मैं क्यों छीनूं उनसे ये पल, आप बताओ। जब मैंने शादी की रमन से, मैं तो रमन को पसंद भी नहीं करती थी। मैंने सिर्फ रूही के लिए शादी की थी अम्मा। रूही को सिर्फ माँ का प्यार देना चाहती थी, पर इन रिटर्न मुझे तो सब कुछ मिल गया। मुझे बच्चा नहीं हो सकता था, मुझे मेरा एक बच्चा मिल गया। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे पति मिल गए जो मुझसे प्यार करते हैं। रमन मेरे लिए बदल गए। जब अम्मा इतने सारे अरमान मेरे खुद ब खुद पूरे हो गए, इतने चमत्कार हुए हमारी लाइफ में अम्मा, तो फिर मैं एक और मिरेकल क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अम्मा मैं होप कर रही हूँ कि एक दिन आदि भी बदल जाए। Why not? इतनी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो गई अम्मा मेरी जिंदगी में, तो ये क्यों नहीं। अम्मा रमन अब पूरे हो गए हैं। आदि के आने से ना अम्मा रमन अब कंप्लीट हो गए हैं। तो अम्मा मैं रमन से उनकी वो कंप्लीटनेस क्यों छीनूं? देखिए अम्मा, लोग कहते हैं कि तुम ऐसे बिहेव करो वैसे बिहेव करो, मैं वो कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि ठीक है। एंड अम्मा आप देखना, एंड में लोगों को यही सही लगेगा। अम्मा शगुन को काफी हद तक मैं टॉलरेट कर रही हूँ अम्मा, आपको फ्रैंकली बता रही हूँ। और वो इसलिए कर रही हूँ अम्मा क्योंकि रमन का प्यार मेरी हिम्मत है, और ये बात रमन भी नहीं जानते हैं। पता है उनके प्यार से ना अम्मा मुझे सिक्योरिटी मिलती है। मुझे किसी से भी जेलसी नहीं होती उसके बाद, बिकॉज आई नो दैट ही लव्स मी। और अम्मा कमाल की बात यह है कि उनने मुझे कभी बोला नहीं, कभी मुझसे नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। वी हैव नेवर वर्बलाइज्ड इट। ना मैंने कहा है, लेकिन अम्मा इस रिलेशनशिप की ब्यूटी देखो ना, हमें कभी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी एक दूसरे से। इतना स्ट्रॉन्ग है ये रिश्ता। मेरी ताकत आपका और अब्बा का प्यार है अम्मा। अम्मा लड़ने की ताकत सब में होती है, प्यार करने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। अब मैंने आप लोग को देखा है अम्मा, you have been my inspiration। आप लोग लड़ते नहीं हो, आप लोग प्यार लुटा लुटा के अपनी हर जीत हासिल कर लेते हो। तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते अम्मा, मेरी परवरिश ही ऐसी। मेरी अम्मा पापा इतने अच्छे हैं। अम्मा आपने हमेशा कहा ना कि अपनी ताकत ढूंढो। मैंने नोटिस किया मेरी ताकत है आपके प्यार के अलावा मेरी चुप्पी, मेरा पेशेंस। मैं जानती हूँ अम्मा कि जब तक मैं पेशेंट हूँ, जब तक मेरे सब्र का बांध नहीं टूट रहा है, तब तक काफी चीजें संभली हुई हैं, काफी लोग खुश हैं। एंड अम्मा इट्स अ विन विन सिचुएशन। मैं तो कुछ लूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन अम्मा मेरे पेशेंस को भी ग्रांटेड में नहीं ले सकता है। Nobody can ever take me for granted। रमन कहते हैं ना कि तुम एक बार बोलना चालू करती तो फिर चुप ही नहीं होती हो। देखो ना कब से बोल रही हूँ। लेकिन सच है अम्मा, शगुन मुझसे संभल के रहे ना, यही उसके लिए बेहतर है। सही तरह से बिहेव करे, इस घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चले, इसी में उसकी बेहतरी अम्मा। नहीं तो एक बार अगर मैंने बोलना चालू किया तो मैं उसकी बोलती बंद कर दूंगी। अम्मा उसने अब तक मेरे अंदर की सब्र की देवी को देखा है। मेरे अंदर की काली माँ जगी ना, वो बचेगी नहीं। तुम मेरी प्राइड है। जैसे तुम बड़ी हुई है खन्ना, मेरी परवरिश को फुल मार्क्स मिले हैं। आई एम प्राउड ऑफ इट।
पर ईशु, मुझे शगुन और आदि का बहुत डर लगता है। इधर ये एक इमोशन नहीं है, रूम्बा इमोशन है, और सबको एक डेलिकेट धागे से बांधा है। ईशु, तुम ये जो कर रही है ना, उसमें बहुत बड़ा रिस्क है कुट्टी। ये पूरा पलट सकता है कभी भी। तुमको बहुत ध्यान रखना होगा। हाँ? कवन में कहेंगा ईशु? रमन शगुन से प्यार करता था, आज वो अपने बेटे से प्यार करता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतना इजी नहीं है। ध्यान रखना, केयरफुल ईशु। पात्रा, जागृत है। हाँ? मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मैं शगुन पे भी नजर रखूंगी और हर सिचुएशन का ख्याल रखूंगी। परवाइले अम्मा, परवाइले। तुझे बड़ी ठंड लग रही है क्या भाई? एक तो सुबह सुबह ऑफिस लेके आ गए, उसे नाश्ता भी नहीं करने दिया। तू इतना भुक्खड़ है ना, सारे देश का राशन तुझे कम पड़ जाए साले। छोड़ तू खरीदने कब लेके जा रहा है? मेरी रात को अपनी मीटिंग चल रही थी। नहीं साहब, वो मिहिर सर। देखा, मिहिर सुबह सुबह आकर काम कर रहा है, तू देख निठल्ला। नहीं सर, मिहिर साहब तो रात भर यहीं रहे ऑफिस में, और सारी रात वो काम करते रहे, और देखिए इतनी कॉफी भी उन्होंने ही पी है। ठीक है, तू चल, हम लोग देखते हैं। अरे तू देख, सारी रात काली कर दी इसने अपनी। ऐसे काम करता रहेगा तो फिर तुम मर ही जाएगा। नहीं, ये मरने के लिए नहीं, अपने आप को बुलाने के लिए काम कर रहा है, ताकि इसे कुछ याद ही न रहे। इसे सोने दे, से डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ? नहीं, सोने दे से। चला जा। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जब दिल टूटता है तो उसकी आवाज जब खुद के कानों तक पहुंचती तो बहुत तकलीफ होती। दिल करता है उस दिल का गला घोटते, उस आवाज को कानों तक पहुंचने ना दे। इस तकलीफ तो समझेगा नहीं रोमी, बर्दाश्त नहीं होता मालूम भाई। और ऊपर से आप इसको प्रमोशन दे रहे हो, अरे उसे बहाना मिल जाएगा और काम करने का। नहीं, बहाना नहीं, जीने की वजह मिल जाएगी उसको। रोमी, जब जिंदगी के एक कोने में अंधेरा हो जाता है तो किसी दूसरे कोने में रोशनी का होना बहुत जरूरी हो जाता है, और ये प्रमोशन मेरे के लिए वही रोशनी का काम करेगी। और देखना, देखते ही देखते वो काम में दिल लगाएगा, मन लगाएगा, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, उसकी लाइफ फिर पटरी पे आ जाएगी, और एक बार फिर दिल से मुस्कुराएगा, खुश होगा। फिलहाल दुखी है, दर्द में, चोट में, लेकिन बाहर आ जाएगा इससे। मुझे देखना, तब मैं सब कुछ खो चुका था, बीवी, बच्चे, और धीरे धीरे सब वापस आ गए। मेरा प्यार, मेरे बच्चे, आदि। क्या भाई, रुलाओगे क्या? ओए, चल चल। मेरी कल शगुन मम्मा से बात हुई, वो आज सिडनी से वापस आ रही है। तो क्या, आपकी मम्मा आ रही है ना? रूही, ऐसे क्यों बोल रही? वो तुम्हारी भी मम्मा है ना? रूही, वो हम दोनों की मम्मा। मेरी मम्मा तो इश्मा है ना, दोनों में फर्क है। रूही, आज तो शाम को एयरपोर्ट चलेगी ना, हम मम्मा को पिकअप करने जाए। नहीं, स्कूल के बाद मेरी ताइक्वांडो क्लासेस हैं। रूही, एक दिन मिस कर देना ना, मम्मा कितने दिनों के बाद आई, उनसे नहीं मिलना? हम रास्ते में ही चेंज कर लेंगे ना। अच्छा, तुम्हें स्टोरी बुक बहुत पसंद है ना?
तुमने इसमें एक बात नोटिस नहीं की? स्टेप मॉम अपने बच्चों को कितना रुलाती है, अपने सर्वेंट बना के रखती है और कभी कभी तो पॉइजन भी दे देती है। तो ये सब तो स्टोरीज होते हैं। अरे सच है, इसकी तो स्टोरी है ना, इसकी तो लिखा जाता है। लेकिन सब ऐसे ही नहीं होते आदि भैया। और आप क्या कह रहे हो? इश्मा मेरी स्टेप मॉम है। अगर आपको नजर नहीं आता तो मैं क्या करूं? इश्मा बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उनके आने से पहले पापा मुझे प्यार नहीं करते थे, पर वो सैड थे ना। लेकिन इश्मा के आने से सब हैप्पी हो गए। आपको कुछ पता नहीं आदि भैया, लेकिन इश्मा से ज्यादा प्यार और मुझे कोई नहीं कर सकता। रूही तो ज्यादा आप कर रही हो ज्यादा। मैंने कल रात आपसे कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन आप मेरी इश्मा के पीछे क्यों पड़े हो? और आपको क्या लगता है कि आप उनकी बुराई करते रहोगे और मैं सुनूंगी? नो वे, ओके? इश्मा लव्स मी, और अगर आप भी देखोगे, she loves you also. शगुन मम्मा सही कहती है। इशिता आंटी ने रूही को अपने साइड कर लिया। मुझे रूही को समझाना होगा कि इशिता आंटी अच्छी नहीं है, हमारी शगुन मम्मा सबसे अच्छी है। वाह भाभी, सांभर विद ड्रमस्टिक्स मैं तो खाऊंगी। खाओ खाओ। Yo, Mike from Australia. That's for me. हाँ तो खाओ ना, मैंने कब मना किया है? वैसे भी जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? और वो भी भाभी के बने हुए हाथ का खाना छोड़कर? अरे पुराने कॉलेज फ्रेंड्स को गिफ्ट देना है। पहले पता होता तुम आने वाले हो तो कैंसिल कर देती। नहीं, मेरी कोई टेंशन मत, तुम जाओ, मैं तो आते रहता हूँ, घर का हिस्सा हूँ। हाँ, वैसे भी तुम और हमारे घर का फर्नीचर परमानेंट मेंबर है, क्यों? वैसे भाभी, इसको खिलाना मत कुछ, इसे डाइट पे जाने दो। वैसे ही फुटबॉल बन रही है, अगले वर्ल्ड कप में ऐसे ही फुटबॉल यूज करेंगे। हाँ ठीक है ना, तो हॉस्टल की भूखड़ हूँ मैं। और भाभी प्लीज सारा खाना इसे मत खिलाना, मेरे लिए भी रखना, ओके? बहुत सारा, तू जल्दी आ बस। लव यू, बाय बाय। हाँ, दो लंच खाती है, दो डिनर खाती है। आओ चलो बैठो, चलो खाना शुरू करो। थैंक यू सो मच भाभी। एक काम बहुत अच्छा किया है, खुद मुझसे बोला कि उपमा और उत्तपम बनाऊं तुम्हारे लिए। तो तुम तो आजकल ऑफिस में ही पड़े रहते हो, तुमने बस बहन बनाया है मुझे, लेकिन बहन की फिक्र नहीं है तुमको। भाभी आप बस डांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग ऑल दिस फॉर मी। यू नो आई लव योर फूड। और साउथ इंडियन खाना तो मेरा फेवरेट है। और हा तब्बा। अरे भाभी, वो मेघा की हाथ की बनी हुई गन पाउडर। नहीं, प्लीज यहीं पे बैठिए। आगे सच कहूं, आपसे इसी सिलसिले में कुछ बात करनी। नीलू जी भाभी, अंदर जाके सफाई वगैरह देखो जरा। ठीक है। कांट टेक इट एनीमोर भाभी। रोज उठता बैठता हूँ, हर चीज में मुझे मेघा नजर आती है। जितना उसे भुलाने की कोशिश करता हूँ, उतनी और याद आती है और उतनी और दर्द होती है। मेरे घर में पड़ा हुआ हर सामान, कपड़े, चीजें, आपके घर में आना, खाना खाना, हर चीज में वो नजर आती है भाभी। कांट टेक इट एनीमोर भाभी, मैं पागल हो जाऊंगा इस तरह। आप बताइए मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक ही सोल्यूशन है, मैं यहाँ से चले जाता हूँ भाभी। क्या बोल रहे हो? मुझे यहाँ से जाना होगा भाभी, दिल्ली से दूर जाना होगा। तुम जाओगे कहाँ? बताओ मुझे जरा, क्या सोच रहे हो? भाभी इसी सिलसिले में आपकी हेल्प चाहिए और आपकी एडवाइस भी। आपको याद है रमन भाई जब सिंगापुर जा रहे थे उस पोस्ट के लिए? हाँ। भाभी वो पोस्ट अभी भी खाली है, किसी बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। लेकिन अगर हमारी कंपनी को कोई रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो मैं हूँ, बेस्ड ऑन माय वर्क एक्सपीरियंस। भाभी हमारे सर्कल में रोज मेरी अशोक से मुलाकात होती है और रोज मुझे ये याद दिलाया जाता है कि मीका मेरी नहीं अशोक की है, कि मैं उसे नहीं पा पाया, मैंने उसे खो दिया अशोक के हाथों। भाभी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। मैं समझ रही हूँ। एक्चुअली लाइफ इज वियर्ड। जिंदगी ना हमें हर चीज के लिए तैयार कर देती है, सिर्फ टूटे हुए दिल के लिए तैयार नहीं करती। और ना
सबका दिल जिंदगी में एक ना एक बार तो टूटता ही है। रमन भाई का देखो, मेरा दिल, आवाज नहीं होती दिल टूटने की, लेकिन तकलीफ बहुत होती है। आई अंडरस्टैंड, तुम ये सारे गमों को भुलाने के लिए सिंगापुर जाना चाहते हो। अच्छा भी है। देखो, अगर तुम जाना ही चाहते हो सिंगापुर, तो मैं ये कहूंगी कि तुम जरूर जाओ। हाँ, हो सकता तुम वहां जाओगे, अपने काम में मशगूल हो जाओगे, तो अपने गमों को भुला पाओ। जब तुम सब भूल जाओगे, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर पाओगे, तो तुम हमारे पास लौट के आ ही पाओगे। हो सकता है वहां जाके ये सब घाव भर जाए। आपको क्या लगता है बाबू, ये घाव कभी भी भर सकते हैं? That's the law of nature. Life just moves on. किसी के लिए कभी नहीं रुकती है जिंदगी। जिंदगी आगे बढ़ ही जाती है। मुझे आगे बढ़ना है भाभी, लेकिन रमन भाई मुझे नहीं जाने देंगे। He won't let me go. Why won't he? मैं हूं ना। उन्हें समझाऊंगी कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम इन सब बातों को भूल जाओ। I need to get out of Delhi, भाभी। आप प्लीज रमन भाई से बात कीजिए। मुझे यहाँ से, मुझे आप लोगों को नहीं छोड़ना। You are my family, लेकिन I have to get over it. हमें मालूम है कि तुम हमें छोड़कर नहीं जा रहे हो। हमें मालूम है ये बात। अभी एक इम्पोर्टेंट काम हमें और करना है। गर्मा गर्म उत्तपम खाना है। That's waiting for you. Thank you, भाभी। Thank you for always being there and helping me. I'm your sister and your भाभी। तो मेरी डबल ड्यूटी बनती है। हाँ इश्ता, नहीं बस फ्लाइट अभी लैंड कर रही है। She'll be out in some time. हाँ रूही चली गई। हाँ तो मैं निकलता हूँ तो फोन करता। फ्लाइट तो आ गई होगी ना? कितनी देर में आएगी? अरे बेटा टाइम लगेगा ना, फ्लाइट अभी लैंड हुई। अभी मम्मी इमिग्रेशन क्लियर करेंगी, कस्टम्स होंगे, तो इधर में आ जाएंगी मम्मी। मॉम, आदी वो दीदी, मेरा बच्चा कैसा है तू? Missed you so much. ओह, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। थैंक गॉड कि तू बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिडनी में तो मैं तेरे लिए शॉपिंग नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, ड्यूटी फ्री से तेरे लिए गिफ्ट लाई। मॉम ये लीजिए आपके लिए। चलो बेटा। वाओ मॉम, दिस इज सुपर्ब। मैंने आदि को इसलिए पीछे बिठाया क्योंकि गाड़ी में आगे बैठना इट्स नॉट सेफ। सेफ तो बच्चे के लिए इस उम्र में गाड़ी लेकर सड़क पे जाना भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारे राज में तो आदि वो भी कर चुका है ना? थैंक्स रमन, मुझे पिकअप करने के लिए। बहुत बिजी हो गए ना। इट्स ओके। वैसे तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी? ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया? तुम्हें वहाँ कुछ ना रुक जाना चाहिए था शगुन। हाँ, वो एक्चुअली आदि मुझे इतना मिस कर रहा था एंड मॉम इज बेटर। इनफैक्ट वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है क्योंकि वो जानती हैं कि अब तुम आदि और मेरा इतनी अच्छी तरह ख्याल रख रहे हो। शी इज जस्ट अ लिटिल वरीड अबाउट मिहिर। मिहिर की फिक्र मत करो, ही इज डूइंग जस्ट फाइन। उसे प्रमोशन मिलने वाला है एंड बहुत जल्द काम में कंसंट्रेट करेगा, तो बाकी बातें भूल जाएगा। वाओ, मिहिर इज सो लकी कि तुम उसकी लाइफ में। रियली इट्स नॉट अबाउट लक। मिहिर इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, ही डिजर्व्स इट। अब आई जस्ट होप प्रमोशन की वजह से वो उस मिहिका को वंस एंड फॉर ऑल भूल जाए। मिहिका तो ठीक कर रही है ना? अक्का, अशोक जैसे मर्दों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। ट्रस्ट। बट मिहिका, अशोक इज अ वेरी डेंजरस मैन। अगर उसे सच का पता चला ना तो छोड़ेगा नहीं तुझे। अक्का, आपको पता है अशोक हमेशा हमसे क्यों जीतता है? क्योंकि उसे पता है कि हम उससे डरते हैं। बट आई डोंट फियर हिम अक्का। मेरा डर खत्म हो चुका है। उसे क्या लगता है पेपर साइन करवाएगा तो जो वो बोलेगा मैं करूंगी क्या? ऐसे कभी नहीं होगा।
I need your help, अक्का, please help me. मीका, तू आग के साथ खेल रही है। ये अशोक और सूरज ना इसमें तेरी बदनामी करने वाले। I know, अक्का। अक्का, आप समझ नहीं रहे हो। ये दोनों भाई है ना, हमेशा औरतों की इज्जत उछालते हैं, लेकिन इस बार मेरी इज्जत उनसे कनेक्टेड है। आई एम मिसेस खन्ना, तो अगर मुझे कुछ भी होगा तो उसका असर उन्हें भी होगा ना। Think about it. I don't know, Miku, but I'm really glad that you're still fighting. अशोक जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए ना हम अय्यर गर्ल्स परफेक्ट हैं, और उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। और अब आप भी मेरी हेल्प कर रहे हो ना। अशोक हैज नो चांस, उसकी वाट लगने वाली है और उसे पता भी नहीं है। You're mad. और पूर्णिमा जी कैसी है? बैठो, सर्जरी अच्छे से हो गई, जल्दी से ठीक होके इंडिया आए, तभी तो तुम उनका ख्याल रख पाओगी। इशिता, हम जरा तेरी माँ से मिलकर आते हैं। आजा सिमी। तुम भी फ्रेश होके आ जाओ, काफी थकी हुई होगी। हाँ। इशिता, और मुझे मिहिर के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ, मुझे भी आपसे उसके बारे में बात करनी थी। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मिहिर को ना यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि ना उसका ध्यान भटकाने की बहुत जरूरत है, मे बी उसके काम में या कहीं पे। तुम बीवी हो, गूगल हो, तुम्हारी इतनी गंदी आदत है, कुछ बोलता हूँ उससे पहले सेंटेंस कंप्लीट कर लेती हो यार। तो ये तो अच्छी बात है ना, हर हस्बैंड यही चाहता है कि उसकी वाइफ पहले से उसकी दिल की बात समझ जाए। फायदे के चक्कर में तो अलादीन के जीनी ने मानो नौकरी से हाथ धो बैठी अपनी। क्या? हाँ, अलादीन ने अपने जिन से एक बार कहा कि मेरी बीवी की समझ थोड़ी सी बढ़ा दो, तो जीनी ने बात देखो बॉस, 0 को अगर 1 करोड़ से भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी 0 ही निकलेगा आंसर। समझी? So funny, I'm amused. नहीं, मैं तो सच बोलता हूँ, फनी तो अपने आप लग जाता है। बकवास। अच्छा, एक काम करो, अपने जिनी से सब्जियां मंगवा लो। क्यों? या फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि पाव भाजी बनाना है आज और आलू नहीं है घर में। अरे तो मैं हूँ ना तुम्हारा जिनी, तुम्हारे साथ चलता हूँ। चला करा। CEO रमन कुमार भल्ला आज सब्जी खरीदने जाएंगे। क्यों? CEO घास खाते? नहीं, लेकिन घास लाते नहीं है। माय गॉड। लेकिन सुनो, हेलो, तुम्हारे रास्ते पे ड्रमस्टिक्स बिकते ना, वो भाजी वाले के पास नहीं जाऊंगा मैं। यू गो टू सुपरमार्केट, ठीक है? फिर भी बात तो नहीं है, कुछ नया नया रूप है। मैं तो करते रहता हूँ। मैं तो सुनो, मैं पहले चेंज करता हूँ, सूट में सब्जी ले जाऊंगा, लोग लात मारेंगे। नहीं, एक्चुअली पहले मैं चेंज। नहीं, पहले मैं चेंज। मुझे टाइम लगेगा इसलिए बोल रही हूँ। नहीं, तो फिर मैं नहीं रुक सकता। आपको 2 मिनट ही लगेगा ना, मैं जाके आराम से चेंज। प्लीज लेट मी, आप 2 मिनट में करो रमन, प्लीज ना, आप तो 2 मिनट में कर लोगे चेंज। एक काम करो, पानी वानी पियो, आराम करो थोड़ा सा, मैं जाके चेंज। तुम पानी पियो, बादाम भी खाओ, दिमाग भी काम करेगा तुम्हारा। चलो रमन, और बादाम। अरे ये है इन दोनों का प्यार, सबसे। इस प्यार को तुम्हें चुटकी में खत्म कर दूंगी। हेलो? हाँ मॉम, पहुंच गई ठीक से। रमन और आदि आए थे मुझे लेने। अच्छी बात है। मेरी बात ध्यान रखना शगुन, मुझे तेरी और तेरे भाई दोनों की चिंता रहती है। मॉम, आप मीर की चिंता मत करिए, रमन ने उसे प्रमोशन दिया है। अच्छा, पर उसने मुझे बताया नहीं, बल्कि वो तो मुझे ये कह रहा था कि वो सिंगापुर शिफ्ट हो रहा है। सिंगापुर? पर रमन ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। शायद वो चाहता होगा कि उस शहर से दूर चला जाएगा, उन सब लोगों से दूर, तो अपने गम को भुला पाएगा। लेकिन मैं मिहिर को अच्छी तरह जानती हूँ, वो अपनों से दूर कभी नहीं रह सकता। आप चिंता मत करिए, ओके? टेक केयर, बाय। रमन मिहिर को प्रमोशन दे रहा है, फिर मिहिर सिंगापुर क्यों जाना चाहता है? इशिता, जल्दी करो यार, सब्जी लेने जा रहे हैं, फैशन शो में नहीं जा रहे हैं। वो क्या, बस कितना चिल्लाते हो, कितना? चलो, तो कितना टाइम लगता है तुम? ओए, क्या बात है, बड़े टशन में जा रही हो सब्जी लेने? स्टाइल है। सब्जी वाले को इम्प्रेस करना है क्या? नहीं, आइसक्रीम वाले को इम्प्रेस करना है। आते समय आप आइसक्रीम खिलाओगे ना मुझे, उसके तुम्हारे दिमाग का स्क्रू कहीं गिर गया है क्या? इतनी ठंड में आइसक्रीम खाओगी? हाँ, तो आपने सुना नहीं है, लोहा लोहे को काटता है। आपने सुना नहीं है, मद्रास डेंटिस्ट में दिमाग नहीं होता है। चलो अब। रमन, आई एम सो सॉरी, मैंने इस तरफ पीछे से टोका, पर मिहिर क्या हुआ? वो शहर छोड़कर क्यों जा रहा है? सिंगापुर में क्या करेगा वो? तुम उसे प्रमोशन दे रहे हो? हैंग ऑन, सांस ले लो। हुआ क्या है? मिहिर, तुम उसे प्रमोशन दे रहे हो ना, फिर उसे सिंगापुर क्यों भेज रहे हो? अरे मेरा दिमाग खराब है क्या? Why would I send you to Singapore? तुम्हें हो क्या गया? किसने?
मिहिर खुद जाना चाहता है सिंगापुर। अब प्रमोशन के लिए या बिना प्रमोशन के दैट आई डोंट नो, लेकिन ही रियली वांट्स टू गो। 1 सेकंड, तुम मुझे कह रही हो कि मिहिर को सिंगापुर जाना है और ये बात तुम पहले से जानती थी? हाँ, क्योंकि वो यहाँ आया था, उसे मेरी एडवाइस चाहिए थी। रमन वो मिहिका की यादों से दूर जाना चाहता है। वो जहाँ देखता उसे मिहिका नजर आती है। But even I felt कि हाँ, क्यों नहीं, ये अच्छा डिसीजन होगा। अच्छा, और उस डफर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं उसे दिल्ली में प्रमोशन दे रहा हूँ? नहीं। इडियट। जानती हो क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो जानता है कि अगर इसी बेहुदा सिंगापुर जाने की बात मुझसे करेगा ना, उसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। करेगा क्या वहां जाके? वो अकेला रहेगा, सड़ेगा। मैंने तय कर लिया है, मिहिर कहीं नहीं जा रहा है, उसे मैं प्रमोशन दे रहा हूँ, वो यहीं रह के काम करेगा। काम की बात कर रहे हो आप? उसे काम का क्यों सोच रहे हो? मैं तो उसके दिल का सोच रही हूँ फिलहाल। आपने उसे देखा है रमन? रमन वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। अगर वो प्रमोशन को लेके खुश होता रमन, तो वो एक बार तो मुझे बताता। उसने मुझे कुछ नहीं बोला इस बारे में। रमन से एक मौका मिल रहा है यहाँ से दूर जाने का, जिंदगी की नई शुरुआत करने का। आप उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? यू शुड रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन। अरे चुप करो यार, मुझसे अच्छी तरह जानती हो तुम उसको, बचपन से जानता हूँ उसको। नहीं रह सकता अकेला वो। आप एक बार तो उसका नजरिया। उसका नजरिया, तुम्हारा नजरिया, ये सब क्या बकवास करे जा रही तुम? हाँ, दिल टूटता है तो दर्द होता है, मैं भी जानता हूँ। सिंगापुर जाएगा मिहिर, मैं डिसाइड करूंगा मिहिर कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, और मैंने तय कर लिया मिहिर यहीं रहेगा और यहीं काम करेगा। दूसरों की इच्छाओं पे अपने हुक्म का बुलडोजर चलाने वाले आप कौन होते हो? उसे जाना है जहाँ, वो वहाँ जाएगा। नहीं जाएगा वो। क्यों नहीं? क्यों जाएगा वो? मिहिर क्यों भागेगा? उसके सारे अपने यहाँ हैं, उसकी फैमिली यहाँ है, हम सब यहाँ हैं। गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी बहन की, गलती मिहिका की है। और यही उसे भगाने वाली मिहिर भगोड़ा नहीं है, नहीं भागेगा वो। आप भी तो भाग गए थे ना रमन। रूही को छोड़ के, मम्मी पापा को छोड़ के, सिर्फ इसलिए गए थे आप क्योंकि आपको दिल्ली से दूर जाना था, कुछ यादों से दूर जाना था। नहीं गए थे आप? भागा था मैं, भागा था क्योंकि दिल टूटा था मेरा। मुझे धोखा दिया गया था। शगुन किसी और के साथ थी और वो बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं भागकर मुंबई तो चला गया, लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हुआ, तड़पता रहा। दर्द मेरा तब कम हुआ जब तुम मेरी लाइफ में आई। तुमने मुझे मेरे दर्द का सामना करने की हिम्मत दी। यू सेव मी। और मुंबई जाना सिर्फ मेरा वही मकसद नहीं था, मकसद कुछ और था। मकसद था अपने करियर को संभालना, अशोक के चुंगल से बाहर निकलना। और मिहिर की लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, थैंक गॉड। और जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, मिहिर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। लेकिन हर चीज करियर और पैसा नहीं होती है। वो कम से कम वहां जाएगा, नए लोगों से मिलेगा, उसके लिए जरूरी है ये। कम से कम यहाँ हर पार्टी में, हर सोशल गैदरिंग में वो मिहिका और अशोक से तो नहीं टकरा। मैं चाहता हूँ टकराए, बार बार टकराए। और जितनी बार टकराए ना, उस अशोक को एहसास हो कि मिहिर उससे कई आगे बढ़ चुका है। मिहिर को मैं उस ऊंचाई पे पहुंचाऊंगा जहां पे अशोक जैसा कमीना उसको छू तक ना सके। ये आपकी चाहत है। मेरी चाहत है, मेरी चाहत पूरी होकर रहेगी। क्या करेगा मिहिर सिंगापुर जाके? अब किसको मिलेगा, किसके साथ रहेगा वो? एक कोने में घुट घुट के मर जाएगा वहां पर वो। मेरा डिसीजन फाइनल है और मुझसे बहस मत करना। तुम दोनों इस तरह लड़ क्यों रहे हो? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डिस्कशन। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं शगुन, लड़ नहीं रहे। नहीं शीता, रमन को चिल्लाने की आदत है। Why don't you just mind your own damn business? अगर रूही और आदि देख लेंगे तो उन्हें लगेगा कि तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है। शगुन, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ डिस्कशंस कर रहे हैं जो कि नॉर्मल हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है। तो प्लीज आप मत बोलो बीच में। वैसे तुम्हारी आदत कब जाएगी? Why do you have to butt into everything? हम बात कर रहे हैं ना। फाइन, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। देखने दो आदि कि उसके पापा कैसे चिल्लाते हैं। आदि घर पर है। How dumb can you get कि तुम आदि घर पे है और फिर भी मुझसे बहस कर रही हो? क्या चाहती हो कि आदि फिर देखे कि हम झगड़ रहे हैं? उसके पापा कैसे हैं? चिल्लाते हैं। आदि को इतनी मुश्किल से इस घर में लाए हैं, संभाला है, मुश्किल से घुल मिल रहा है। What is your problem? ऑफिस का मामला है ना, मैं संभाल लूंगा। मैं किसको प्रमोट करूं, किसको सिंगापुर भेजूं, नहीं भेजूं, that's my body problem, not yours. आदि घर पे नहीं है रमन, नीचे गया है पापा जी के साथ। मैं बेवकूफ नहीं हूं कि बच्चों के सामने आपसे लड़ाई करूं इस तरह से। और एक्चुअली मुझे आपसे लड़ाई करनी ही नहीं है और ना मुझे आपके साथ कहीं बाहर जाना है।
जाइए अकेले शॉपिंग पे। मत जताओ, जाओ अपने कमरे में। जा ही रही हूँ। हर बार तुम सही नहीं हो सकती। इस बार मैं सही हूँ। अगर हो भी तो मीर कहीं नहीं जाएगा। चिल्ला चिल्ला के बातें सही नहीं होती है। आगे भी जिसको दिमाग खराब कर रखा सबने। हद होती है हर बात की। बस गुस्सा कर करके अपनी बातें मनवानी है लोगों को। सोचते कि चिल्लाएंगे तो हर कोई उनकी बात मान जाएगा। तरीका ये भी समझ में नहीं आता इनका बिहेवियर मुझे। Really irritated of this man. हीर की इच्छा है कि वो कहाँ जाना चाहता है कहाँ नहीं जाना चाहता है, वो होप कैसे सकते हैं हर चीज। इशिता, may I? I'm so sorry. मेरी वजह से तुम्हारा और रमन का झगड़ा हो गया। मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। वो मॉम ने मुझे बताया मिहिर के बारे में, तो I just got worried. मेरा छोटा भाई है, मैं नहीं चाहती कि वो हमें छोड़कर जाए, इसलिए हम इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं अभी। अब तुम अपसेट हो कि रमन वो ना जब गुस्सा हो जाता है तो उसका चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है। He just doesn't care कौन उसके सामने है क्या है, उसे बस यही प्रूव करना है कि he is right। मेरे साथ वो बिल्कुल वैसा ही करता था कि बच्चे बैठे कभी सोचना तो चाहिए, बट नो he doesn't care। रोब जमाना है कि मैं ऐसे हूँ, I'm the man, I know everything। He can just be so difficult। शगुन, मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। जिसके साथ तुम रहती थी वो कोई और इंसान था, पर ये रमन भल्ला जो मेरे साथ रहते हैं पिछले 1 साल से, ये कोई और है। हर इंसान बदलता है वक्त के साथ। रमन भी बदल गए। देखो, लेट मी टेल यू स्ट्रेट, हम दोनों झगड़ा नहीं करते हैं। हाँ, कहीं कहीं हमारी सोच डिफर करती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर कपल में होता है, और मेरे पति की आदतें मुझे अच्छी तरह से पता है, और उन आदतों की अब मुझे आदत हो गई है। शगुन, आई एम वेरी हैप्पी विद माय हस्बैंड। मैं तो बस टिप दे रही थी। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है रमन के साथ, मैं उसे इतने सालों से जानती हूँ। शादी के पहले 1 साल, फिर शादी के 6 साल, एंड उसके बाद इतने साल। मैंने सिर्फ सोचा कि मैं तुम्हारे साथ वो शेयर करूँ। तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है। आई जस्ट थैंक यू। ये रमन और तेरे बीच में क्यों बोल रही थी? अक्का, रहने दो ना, आओ बैठो। रहने दो मतलब क्या? तू हमेशा उसकी तरफदारी क्यों करती रहती है? तुझे पता है ना, वो कोई भी काम बस यूं ही नहीं करती। देख, वो यहाँ रह रही है नॉल, पर तुम दोनों के बीच में बोलने का हक मत दे उसे। नेक्स्ट टाइम कुछ भी बोलेगी ना, इमीडिएटली काट देना, समझी? एक कपल के बीच की प्राइवेसी का सेंस होना चाहिए उसे। शी हैज नो राइट टू डू दिस, ओके? और वैसे भी रमन को उसने छोड़ा था ना, तो अब ऐसे बोलने की क्या जरूरत है उसे? She better mind her own business and you better understand this. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो अक्का। अच्छा, आप कैसे आए? कुछ बात थी? हाँ, सुनाओ फिर। या मुंह सड़ा सड़ा के बोल रहे हो। इसके अंदर मेरा भांजा या भांजी है। What a creation अक्का। Cute. That's the baby. दिमाग खराब हो गया तेरा मिहिर? मेरी भी कोई वजह है ना, तो अपने पास रख, वरना बेवजह मुझसे पिटेगा तू। तेरे चक्कर में मदरसे से लड़के आ रहा हूँ, वो भी तेरे साइड पे। दिमाग खराब करेगी मेरा वो। भैया, भाभी से क्यों लड़ते? तो क्या करूं? आरती उतारूं तेरी और उसकी? दोनों चवन्नी अठन्नी का दिमाग लेके पैदा हुए। तू सिंगापुर नहीं जा रहा है। इनफ। एक बार मैंने बोल दिया तो बोल दिया, समझा? इफ यू आर्ग्यू विद मी, थप्पड़ मारूंगा तेरे को मैं। तुझे क्या लगता है सिंगापुर जाके तो ऑप्शन है वो? भूल जाएगा मीका को तू? हाँ, बैग तेरा पीछे छोड़ देगा? मैंने भी कोशिश की थी भागने की, लेकिन मद्रासन जब मेरे पीछे भागी और मेरी पिटाई की ना, तब मुझे समझ में आया कि दर्द भागने से दूर नहीं होता, दर्द उसका सामना करने से दूर होता है। ये प्रमोशन ले, काम में दिल लगा,
काम में मन लगा, माइंड डाइवर्ट होगा, अपने आप सारी बातें भूल जाकर। देख भाई, तू मेरे लिए भाई से बढ़ के, तुझे क्या लगता है मैं नहीं चाहता कि तेरा दर्द कम तो भूल जाए, लेकिन आई रियलाइज भागने से दर्द कम नहीं होगा। तू जहां जहां जाएगा ना, दर्द तेरे पीछे पीछे आएगा। So the best thing to do is face it. अपने डर का सामना कर, अपने दर्द का सामना कर, उससे बाहर निकल। मैं भी चाहता हूँ घर, तू तो तेरे दर्द से बाहर आ जाएगा, मदरसा के चुंगल से मैं नहीं आ पाऊँ। तो दिमाग खराब कर रखा है, उसको जाके मिलना है। मेरी वजह से भाई और भाभी में फिर से लड़ाई होगी। जाओ देखो। और भाई भाभी श्री का मूड कैसा आजकल? कुछ नहीं यार, नाटक है उसका, बात बात पे उल्टी करती है। मैंने उसे बोला डॉक्टर को दिखाओ, एसिडिटी होगी। पता नहीं यार, दिमाग खराब। कोरियर है। किसका? मी का। जरूर कोई टेस्ट करवाया होगा उसने। ये तो मेरी रिपोर्ट है। क्या हुआ? हाइपर एसिडिटी है क्या? नो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। What? दो महीने प्रेग्नेंट हो तुम? हाँ? 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 शुभ हो गई। अब देखो शुभ खन्ना मेरा नया नाटक। अकेली तौलिया बिस्तर पर कितना सामान फैलाया हुआ है। इस घर में ना लड़कों को खुद का काम करना नहीं आता है। बच्चों से भी गैर होते हैं इस घर के लड़के। काम वाम करेंगे नहीं, बस दूसरों पे चिल्लाते रहेंगे, रौब जमाते रहेंगे। रियली टायर्ड। बस बातें बातें करवा लो, इन लोगों से लड़ाई करवा लो, काम वाम नहीं करेंगे खुद का। अरे बस करो, बेकार का गुस्सा फोन पे क्यों उतार रही हो? और मेरी मेहनत की कमाई वो पटको मत उसे, और ज्यादा अकड़ो मत, समझी ना? मीर से मेरे बात कर लियो, सिंगापुर नहीं जा रहा। गलती मान लिया करो अपनी, उसने मान ली है। तुम हर बार सही नहीं हो सकती। मेरी गलती कैसे हुई? हाँ, मैं किसी के दिल की बात पूरी करवाऊं तो वो मेरी गलती है, और आप किसी पे चिल्ला चिल्ला के उसके ओपिनियंस बदल दो, वो चलेगा? वहां मीर जाए या न जाए उसका डिसीजन है। मुझे इस बात पे गुस्सा आ भी नहीं रहा है। और वैसे भी रमन, सबकी अलग अलग ओपिनियंस होती हैं। आपकी अलग ओपिनियन है, मेरी अलग ओपिनियन है। अरे तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है रमन कि आदि मेरा बेटा नहीं, और आपने इस बात को मान लिया है। आपको ये लगता है कि मुझे नहीं पता कि बच्चों के सामने चिल्लाया नहीं जाता है। आई न्यू कि आदि घर पे नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे बात कर रही थी। वरना मैं क्या पागल हूँ कि मैं ऐसे चिल्लाऊंगी सबके सामने? अरे तुम जानती हो आदि मेरी बात नहीं सुनता है, तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम कंफ्यूज है, मुझे कंफ्यूज कर रही हो। प्रॉब्लम क्या है? रमन, आपको जब पता था सब कुछ, फिर आपने दूसरों के सामने मुझ पे चिल्लाया क्यों? अरे कौन दूसरों? शगुन के सामने? एग्जैक्ट, शगुन के सामने। ये तुम मुझसे पूछ रही? एग्जैक्टली, अपनी एक्स वाइफ के सामने ऐसे चिल्लाना ठीक है क्या रमन? तो जगत माता बनने का तुम्हें शौक था ना? शगुन के सामने मुझ पे क्यों चिल्लाया? मेरी एक्स वाइफ शगुन को इस घर में उठा के लाया कौन? तुम। आदि को इस घर में कौन लाया? तुम। चलो एक काम सही किया, आदि को ले आई। शगुन को साथ में लाने की क्या जरूरत थी? एक पे एक फ्री, वो तो पूरा दिन घर में रहेगी। तो अब मैं ढूंढता फिरूं कि शगुन किस कोने में बैठी है, कौन सी बात सुन रही है, कौन सी नहीं सुन रही है। उसको देख के मैं तुमसे बात करूंगा। रमन, आदि इस घर में आया आपकी खुशी के लिए, शगुन इस घर में है आदि की खुशी के लिए, मैं सब लोग की खुशी के लिए। रमन, व्हाटएवर इट इज। मेरा घर है। अरे आप और मैं हस्बैंड वाइफ है रमन। शगुन कहाँ है? हम लोग हस्बैंड वाइफ है। एक तरीका होता है बात करने का, किसके सामने बात करें? किसने कहा था किसी तीसरे को लाके पटक दो हमारे बीच में? आपसे एक्चुअली बात करना बेकार है। आप, मैं बात ही क्यों कर रही हूँ आपसे? हाँ तो मैं कौन सा मर जाऊँ तुमसे बात करने के लिए? तुम ही हो, तुमसे लड़ाई करवा लो, वो तुम्हें आता है? मैं लड़ाई करती हूँ, ठीक है, तो हम लोग बात ही नहीं करते, फिर कोई लड़ाई भी नहीं होगी। डोंट ब्रेक योर वर्ड्स दिस टाइम। भाई जल्दी आ जाओ। हो गया रावण कुमार वापस रावण कुमार। ये इंसान कभी नहीं बदलेगा। अशोक, अशोक, उठो। अरे उठ। अशोक, अरे कोई जूता चप्पल सुंघा इससे बे।
शोक, क्या हुआ है तुम्हें? अरे कहाँ है वो रिपोर्ट? कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें? प्रेग्नेंट में हो, बेहोश तुम हो रहे हो। क्या ये? डॉक्टर की रिपोर्ट है, कभी जिंदगी में नहीं देखी। अल्ट्रासाउंड है, सुना है ना तुमने? ध्यान से देखो, ये है क्या? प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। क्या हो गया तुम्हें? वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारा नाम क्यों है? क्योंकि ये मेरी रिपोर्ट है तो मेरा ही नाम होगा ना अशोक। तुम्हें चोट लगी है क्या सर में? तुम ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो। लेकिन मीका, तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ मतलब? सच एन एम्बैरेसिंग क्वेश्चन अशोक। अरे बायोलॉजी नहीं पढ़ी तुमने स्कूल में? अच्छा जब एक मर्द और एक औरत। शट अप यार मीका, मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? हाँ तो मैं कब कह रही हूँ तुम्हारा बच्चा है? ये मिहिर का बच्चा है ना। अब हम इतने सालों से डेट कर रहे हैं, साथ में है, तो रिश्ता तो होगा ना हमारा अशोक। अब तुमने बीच में आके भांजी मान ली तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऑब्वियसली ये मिहिर का ही बच्चा है ना। तुम मेरी बीवी हो, मिहिर का बच्चा लेके कैसे घूम सकती हो? चिल्लाओ मत अशोक, इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी। That thing is not my baby. पता है मुझे वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, मिहिर का बच्चा है। एक काम करते हैं, सबको जाके बोल देते हैं कि अशोक खन्ना की ट्रॉफी वाइफ के पेट में किसी और का बच्चा। चलो। क्या कह रही हो? भाई तो देख रहा है। Have you lost your mind? किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। अशोक मैं तुमसे कहा ना चिल्लाओ मत, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है अशोक। हाँ तो जाओ ना, आराम करो जाके। ओके। दिखा दो पापा जी, आप भी कुछ भाई मैं मसल बनाए जो दिखा दो आप भी। बड़ी सब्जी बन रही है भाई की। भला जी साबित कर दो अपनी कमाई का क्यों खाता है। पहली पंजाबी मम्मी देखी जो अपने बेटे का खाई। तेरी माँ को पता है तेरे बस की बात नहीं है, लगा ले जोर। जगत माता बनने का शौक खुद को है, सारी दुनिया गलत है। सब कुछ उसी को आता है ना, मदरसा। सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है तुम लोग ने? अरे भाई तूने क्यों मुझसे जा रखा है? आना इतना है तो दो बात कर ले। आजा आजा। मेरे पास जिंदगी में और भी काम है, प्लीज। प्लीज एक बार, प्लीज भाई प्लीज। मैदान में मेरा शेर आ गया। आपसे तो कुछ नहीं हुआ, होट देखना मेरे पुत्र को। मैं भी नहीं कर रहा पुत्र, ये ना आज कुछ ज्यादा पहलवानी दिखा रहा है, इसकी पहलवानी निकाल दे। दिखा रहा पहलवान हूँ, डोले देखे मेरे? भाई मैं तुम्हारे साइड हूँ, चलो। तू आ जा, देखते हैं तेरे डोलों में ताकत है, हवा। शाबाश। और वैसे भी गुस्सा कुछ ज्यादा है मुझे, गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना है मुझे। वही निकल गई हवा। एक काम करो, आप सारे एक तरफ हो जाओ। चलो 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 आगे। अरे चल मार दूध पिया जिसका आपने पिया, ठीक है? आ जाओ। 1 साल पिया, इसने 3 साल पिया। तू क्यों चलता है? आजा मेरा शेर अकेले मम्मी जीत कर मम्मी मैं आ कुछ लगा की बेमानी है यार। चिड़िक चिड़िक रमन चल 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 छोड़ो यार, बचकाना हरकतें लगा रखी है। क्यों हमारे पंजा लड़ाने की है? It wasn't fair. सब लोग रोमी के साइड पे थे तो मैंने सोचा कि मैं रमन के साइड पे। मुझे लाइफ में और भी काम है। हटोगी? सॉरी। Excuse me. Please.
सॉरी मॉम, मुझसे गलती हो गई। आई डिडंट मीन। मॉम प्लीज दरवाजा खोलो। मॉम ओपन द डोर। मॉम प्लीज दरवाजा खोलो। मॉम क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ये देखा ना, इस घर में मुझे सब कैसे ट्रीट करते हैं। इशिता ने रमन को एक लुक क्या दे दिया, वो बस गेम को बीच में ऐसे छोड़ के चला गया। तूने देखा ना, क्या मेरी कोई गलती थी? इस घर में सब मुझे बैडली ट्रीट करते हैं। तुम्हें पता है, कल भी जब रमन और इशिता के बीच में झगड़ा हुआ था तो मैंने रमन को रोका और मेरे पर ही चढ़ गए कि मैं क्यों इंटरफेयर कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दिमाग खराब करके प्लीज ऐसे मत रो। He treats me badly. इस घर में सब मुझे हिल ट्रीट करता है। It's all because of Ishita. दिमाग खराब हो गया यार मेरा। तू क्या बैठा यहाँ पे? सोचने दे यार, क्या सोचेगा तू? यार किसी और का बच्चा लेके घूम रही है वो, मेरी बीवी। मजाक उड़ाएंगे मेरा, लोग कहेंगे अशोक खन्ना तक कैसे होगा जो दूसरों की गर्लफ्रेंड और बीवियों के साथ घूमता था, उनको पटाता था, उसी की बीवी को ले गया। इतनी मुश्किल से शादी की थी यार मैंने, और अब ये सब तेरा ये हमेशा का है, समझ में? पहले उस शगुन को ले आया 2 बच्चों के साथ, उस शादी के चक्कर में इतने पैसे खर्च किए, उस रूही के केस के चक्कर में कितना खर्चा किया? कुछ नहीं, बाप बनता रहता है बस, वो भी किसी और के बच्चों का। एक काम कर, अपना नाम बदल लेना, आया का कैसे हुआ? हाँ, अपना नाम आया रख ले। शट अप यार, बकवास बंद कर अपनी, ठीक है? चल छोड़ ये सब, तू सबसे पहले जाके इस मीका को समझा कि किसी को भी इस घर के बाहर ये बात ना पता चले उसके पेट में मीर का बच्चा। तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात किसी भी तरह मीका के परिवार वालों को ना पता चले, स्पेशली रमन और इशिता को। नीलू जी भाभी। एक काम करो, राजमा भिगोने रख दो, और हाँ पापा जी से कहना कि कीमा ले आए, शाम को मम्मी जी आदि के लिए कबाब बनाएंगी। ठीक है? अभी बोलो, अभी जाके। हाँ मैं कहती हूँ। इशिता आंटी 1 मिनट। क्या हुआ, आप परेशान दिख रहे हो? आपने मेरी मम्मा को क्यों रुलाया? आप क्या चाहते हो? वो इस घर के एक कोने में पड़ी रहे, मुझे हेल्प भी तो करनी थी ना। आपने उनसे ऐसे बात क्यों किया? बेटा क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया है? मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मुझे बेटा मत बुलाइए। कल रात को जब आप लोग की लड़ाई हुई थी तो मॉम ने आपको रोकने की कोशिश की थी, बट आपने उनसे इतना रूडली बात किया था। अब होते कौन इतने रूडली बात करने वाले? आदि, ये बड़ों के बीच की बात थी, आप छोटे हो, आपको नहीं पता ना कि हमारे बीच में क्या बातें हो रही थी। और ये बहुत गलत बात है, आपको बड़ों के बीच में ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए कुछ। इट्स वेरी इम्पोलाइट। मैं रूही को भी यही सिखाती हूँ, मैं आपको भी यही सिखा रही हूँ। बड़ों के बीच में आपको कभी कुछ नहीं कहना चाहिए, आप समझ रहे हो? ओए इशिता, क्यों रे? आदि तू ऊपर जा पुत्र। इशिता, तो क्या इस पे चढ़ाई कर रही थी? बच्चा जो सुनेगा वही बोलेगा ना, तो बजाय उसको समझाने के तू उसे डांट रही है। देख इशिता, मैंने तेनू पहले भी समझाया सी कि तू आदि से जरा दूर रही। मैनू पता है कि तेरे दिल में उसकी फिक्र है, पर फिर भी वो बच्चा है, वो तेरी लेक्चरबाजियां नहीं समझता। तू उसको अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? मैं तुझे फिर समझा रही हूँ कि तू आदि से दूर ही रहना, समझी तू? कल मेरी वजह से भाई और भाभी के बीच में झगड़ा हो गया।
राज शगुन और आदि की वजह से। भाभी को मैं ऐसे नहीं देख सकता। Have to do something. पर मिहिर, मैंने क्या किया? शगुन, तुम्हें आदि के सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? And why do you always behave this way? तुम्हारे पास रहने को घर नहीं था। इन लोगों ने तुम्हें पनाह दी, आदि को इतने लाड प्यार से रखा, लेकिन फिर भी तुम्हें इस घर की खुशियां छीन ली। Why do you always do this? Is this a habit with you? Fine. तुम भी मुझे सुनाओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस घर में रहने का शौक है? कौन अपने डिवोर्स हस्बैंड के साथ रहना चाहता है? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। इशिता ने मुझे फोर्स किया कि रमन और आदि साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। मैंने आदि को कितनी बार समझाया कि बिहेव योरसेल्फ, इस घर में सबके साथ अच्छे से रहो। वो बच्चा है मिहिर, व्हाट कैन आई डू? अब उसे इशिता नहीं पसंद तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। तो हमेशा मैं ही बुरी बन जाती हूँ। मिहिर, तुमने कभी अपने बहन की तरफदारी नहीं की। हमेशा तुम्हारी बहन ही गलत है। मैं तो यहाँ बस आदि की खुशियों के लिए रह रही थी। कुछ दिनों के लिए बीच में मामा के पास क्या चली गई? उस इशिता ने मेरे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन गलत कौन है? शगुन। शगुन इज ऑलवेज रॉन्ग, राइट? सब मुझे ही ब्लेम करते हैं हर चीज के लिए। हमेशा शगुन ही गलत होती है। You know what, शगुन? तुम सही कह रही हो। तुम्हें इस घर में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। There's too much you have to face. तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। I have a solution to this. शगुन, तुम मेरे साथ मेरे घर पे रह लो। तुम्हारे घर? पर मिहिर, मैं कैसे? शगुन, क्यों किसी और के ऊपर बोझ बनना? मैं तुम्हारा भाई हूं ना, मेरा भी कुछ फर्ज है। तुम मेरे साथ रहोगी। Look, the decision is final. You're going to stay with me in my house. But रमन, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है शगुन। तुम्हारा अपना भाई है, उसके घर और उसकी हर चीज पे तुम्हारा पूरा हक है। और तुम आज के बाद मेरे घर पे रहोगी ताकि वहां पे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पे तुम खुश नहीं हो। पर मिहिर, रमन, वो आदि के बिना वो कैसे रहेगा? शगुन, कैसी बातें कर रहे हो? आदि यहीं पे रहेगा, तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी। रिलैक्स, सी आई विल ऑल फिगर आउट। अब मेरा घर यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे। वीकेंड पे आदि हमारे पास आके रहेगा, बाकी टाइम अपने पापा के साथ रहेगा। और वैसे भी शगुन, वी हैव टू अंडरस्टैंड, आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में जब पेरेंट्स का डिवोर्स होता है तो बच्चे और पेरेंट्स को एडजस्टमेंट्स करनी ही पड़ती हैं। और वैसे भी इस वक्त तुम्हारी हालत नहीं है कि तुम आदि का देखभाल कर सको। रमन भाई सारे खर्चे उठा रहे हैं, सो लेट हिम टेक केयर ऑफ ऑल द खर्चास। तुम जब चाहो आदि से मिल लेना, और रमन भाई कभी नहीं रोकेंगे। वो हमेशा तुम्हें आदि से मिलने देंगे। मैं तो खुद तुम्हें लेके आऊंगा। आदि मेरे बिना, मैं रमन और इशिता के बीच में कोई दूरी नहीं क्रिएट करना चाहती। मैं वही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम रमन भाई और इशिता भाभी के बीच में मत आओ। लेकिन फिलहाल आई थिंक दिस इज द बेस्ट डिसीजन। तुम मेरी बहन हो, खुश रहो अपने घर पे, अपने घर पे। मेरी मम्मा कहीं भी नहीं जाएगी। आप क्यों मेरी मम्मा को मुझसे दूर लेके जाना चाहते हो? नहीं आदि, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस। नहीं, मैंने सब सुन लिया। मैं अपनी मम्मा के साथ ही जाऊँ। और किसी को मुझसे आके मिलना है तो आपके वहां आके मुझसे मिल सकता है, पर मैं अपनी मम्मा के साथ ही जाऊंगा। और ये आदि तो उल्टा सब पलट रहा है। आदि, मेरी बात सुन। इस वक्त तू यहीं पे है, पापा के पास थी। इन्हें कह दीजिए कि मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। आदि मेरा प्लीज समझने की कोशिश करो। वी विल बी फाइन। नहीं मॉम, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। आदि, अब फोन कर रहे हैं मुझे। पहले तो मुझसे बात भी नहीं करना चाह रही थी। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, बात करूंगी फिर चिल्लाएंगे। ये चीज चिल्ला के सॉल्व नहीं होती है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। फोन नहीं उठाएंगे। मैं भी ठीक हूँ। हेलो हेलो, डॉक्टर इशिता से बात करवाइए। उनका हस्बैंड बोल रहा है रमन। किसी पेशेंट के साथ तो नहीं है? नो सर, वो तो फ्री है। मैं आपकी कॉल ट्रांसफर करती हूँ। जी। डॉक्टर इशिता, आपके हस्बैंड का कॉल है। उनसे कहो कि मैं एक इमरजेंसी में हूँ।
सर्जरी। पर मैम मैंने तुमसे जो कहा है तुम वही करो बस प्लीज। हाँ, नो आर्ग्यूमेंट्स। लगता है मैम और उनके हस्बैंड का झगड़ा हुआ है, पर मैं सर को क्या कहूँ? हेलो हेलो मद्रासन। मद्रासन? सॉरी इशिता। सर वो तो सर्जरी में बिजी हैं। झूठी कहेगी, अभी फ्री थी और अब मेरा फोन आता ही सर्जरी शुरू हो गई। कहाँ से यार तो मदरसन का दिमाग खराब है बेटा, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। मदरसन का गुस्सा ठंडा करने का एक ही तरीका है, ब्लूबेरी चीज केक आइसक्रीम। इतनी ठंड में? अरे इतनी ठंड में कोई आइसक्रीम खाता क्या? और तुम्हें प्रेगनेंसी की स्टेज में अगर सर्दी हो जाएगी तो तुम कोई दवाई भी नहीं खा पाओगे। माला प्लीज, मुझे कुछ नहीं होगा प्लीज। अरे यार बंधु, वो आइसक्रीम साउथ एक्स में मिलती है 25 किलोमीटर दूर। तुम्हें आइसक्रीम खा के बेशक कुछ ना हो, लेकिन मुझे आइसक्रीम लाते लाते जरूर ठंड लग जाएगी। हेलो, मैं तुम्हारे बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पालूंगी और तुम मेरे लिए आइसक्रीम नहीं ला सकते? दिस इज हाउ मच यू लव मी बाला। लीव इट। मैं मोटी हो गई हूँ ना, अगली हो गई हूँ मैं। दैट्स व्हाई तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा। लीव इट बाला, लीव इट। अरे बंधु, तुम तो बुरा मान गई। अरे साउथ एक्स से ही तो लानी है, कौन सा 500 किलोमीटर दूर है? 25 किलोमीटर जो है मैं यूं जाऊंगा और यूं ले आऊंगा। हाँ रहने दो, लाओगे फिर सुनाओगे। अरे यार आई वाज जस्ट किडिंग, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आई लव यू सो मच ना। तुमको कुछ और चाहिए? मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे यार मैं क्यों उड़ाऊंगा तुम्हारा मजाक? बीवी हो तुम मेरी, मेरे को मेरे बच्चे को पैदा करने वाली हो, एंड आई लव यू सो मच। और अपनी बेबी के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा ना, है ना? बताओ ना बंधु, क्या खाओगी? एक चॉकलेट, एक स्ट्रॉबेरी और जामुन फ्लेवर। हाँ मैं भी खाऊंगा, बेशक स्वेटर पहन के खाना पड़े, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाऊंगा। तो जल्दी जाके लेकर आओ। बस यूं गया और यूं आया। हाँ अरे यार, ये दिल्ली में इतनी सर्दी को पड़ती है और तुम भी कमाल हो भैया, इतनी सर्दी में तुम आइसक्रीम पार्लर खोलकर बैठे हो। अरे तुम्हें कुछ टोमेटो सूप वगैरह जैसा कुछ खोलना चाहिए, एकदम हॉट। ये लीजिए आपका चीकू, चॉकलेट, आइसक्रीम, चीज केक, ब्लूबेरी, ये सब आपका। अबे खाने के लिए खरीद रहा है, अपनी खुद की दुकान खोल रहा है तू? अरे रमन, यहाँ आइसक्रीम की शॉप में कैसे? क्या है? अरे भाई, जो कुछ इसने मंगवाया वो मेरे लिए भी सेम पार्सल कर दे यार। क्या है, दोनों की बीवियां बहनें हैं, दोनों की सजा भी सेम ही होगी। सेम प्रॉब्लम इन द होम फ्रंट। ऑलवेज अ ब्लडी प्रॉब्लम है यार। मैं भड़क गया उसके ऊपर, तो मैंने सोचा कि आइसक्रीम खिला उसे गुस्सा ठंडा कर दूं। हाँ, मेरी वाली की भी यही दिक्कत है और उसको तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। क्यों? कुछ भी बोलता तो बोलती है हाँ मोन्स, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये देख आ गया, उसी का है। देख या बंधु, हाँ मैंने ऑर्डर ले लिया, बस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अरे इसने दुकान बंद कर दी थी, मैंने खुलवाई है स्पेशली। हाँ या बेबी कमिंग, आई लव यू टू। जा बेटा, वरना हार्मोन के चक्कर में पिटेगा। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। तेरे पास कोट है? पूरा नहीं आएगा मुझे। चल चल निकल निकल। ठंड में आइसक्रीम क्यों खाते हैं यार? और सुन, एक मैंगो भी पैक कर देना। यस सर। आदि को मैंगो बहुत पसंद, उसे झांसी की रानी मान जाए यार। मम्मी जी, रूही, इतनी शांति घर में, गए कहाँ ये लोग? नीलू, अगर रमन कुमार पूरे दिन तो फोन घुमा रहे थे और अब सामने है, एक हेलो तक नहीं। दरअसल ये तेवर तो देखो, फोन उठाने की फुर्सत है नहीं और अकड़ देखो। नीलू, आइसक्रीम और ब्लूबेरी चीज केक लाया हूं, बुला ले सबको, अगर घर में कोई हो तो। मुझे कोई दिख नहीं रहा घर में। नीलू, आदि, रूही, नीलू, आदि आजा बेटा, वरना आइसक्रीम के सिर्फ खाली डब्बे मिलेंगे तुझे, कोई और खा जाएगा सारा। कहाँ आदि यार? आदि, आदि, हाँ चला गया। आदि, आदि का सामान? शगुन का भी सामान नहीं है। आदि, आदि, आदि,
भाभी सब लोग बाहर गए हैं। सब लोग गए। जाना कैसे? हाँ आदि कहाँ है? आदि अंदर होगा, मुझे नहीं अंदर वो ना उसके कमरे में ना रूही के कमरे में। उसका सामान नहीं है, शगुन नहीं है, शगुन का सामान नहीं है। कहाँ गए आदि? आदि है कहाँ आदि? अरे मुझे क्या पता, मैं तो अभी ऑफिस से। अरे क्या पता मतलब? ऑफिस से मैं। अरे मेरा बेटा घर से मिसिंग है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। मेरी इशिमा बनने का बहुत शौक है। एक छोटे से बच्चों को नहीं संभाल सकती। घर पे नहीं है वो, सामान के साथ नहीं है वो। हद करती लापरवाही किया तुम। अरे पैसे कहाँ चले गए? आपको पता है कहाँ गए वो? मुझे क्या पता, तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुमने ऐसा होने कैसे दिया? कहाँ है आदि? घर के बच्चे कहाँ हैं यार? What is wrong with you यार? तुम्हें आदि पे ध्यान क्यों नहीं है? अरे मुझे नहीं पता है रमन, मैं घर के बाहर थी। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। वैसे तो तुम्हें सब कुछ पता रहता है, बहस करने में सबसे आगे रहती हो। कल तुमने कहा था ना कि आदि पापा के साथ नीचे गया है। तुम्हें तो सब कुछ पता है, तो अब क्यों नहीं पता आदि कहाँ है? I knew it, क्योंकि तब मैं घर पे थी, अभी मैं बाहर थी। रमन आपको समझ आ रहा है? अरे चुप करो, ये भी घर में घुसी। आदि को लेकर तुम बहुत लापरवाह। तुम तो कहती थी कि आदि का ध्यान रखोगी। ये जिम्मेदारी तुम्हारी। घर के बच्चे घर में नहीं है, उसका सामान नहीं है, वो शगुन फोन नहीं उठा रही है। मेरा बेटा है वो यार। तुम सच्ची यार, तुम कुछ करो, अपना इलाज करवाओ। ध्यान बिल्कुल नहीं है तुम्हारा। और नीलू तू अंधी है, सोते रहती है, ध्यान नहीं है बच्चे कहाँ हैं? रमन प्लीज प्लीज प्लीज, नीलू से कुछ मत बोलो आप। नीलू तुम अंदर जाओ, जाओ। हाँ सही बात, गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था आदि के साथ? झगड़ा हुआ था ना तुम्हारा? तुमने आदि को कुछ कहा और मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया। उसका सामान नहीं है, वो शहर में अकेला घूम रहा है। आप ही कह रही कि मैंने आदि को यहाँ से भगा दिया है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा तुमने उसको भगाया, लेकिन तुम्हें बच्चों से डील करना नहीं आता क्या यार? ये मेरा बेटा। मुझे डील करना नहीं आता बच्चों के साथ? अरे पूरे शहर में मालूम है कैसे कैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं शहर में। कहाँ होगा आदि? मैंने क्या किया है रमन? अरे तुम पागल, तुम बड़ी हो, तुम्हें समझना चाहिए ना। कहाँ ढूंढूं मेरे बेटे को? मिहिर के वहां। मिहिर के यहाँ? वो दोनों मिहिर के घर चले गए, बोलते हैं हम वहीं रहेंगे। मिहिर के यहाँ क्यों? आदि बोलता है मैं वहीं रहूंगा जिधर मेरी माँ रहेगी, और शगुन अब इस घर में आने के लिए तैयार नहीं है। कहती है इधर उसको अजीब जा लगता है, वो अपने भाई के घर रहेगी। मैं गई भी थी लेने के लिए, मगर उन दोनों ने आने से मना कर दिया। मैंने तो इतना समझाया आदि को, लेकिन वो कह रहा है कि वो अपनी मम्मी के बिना जाएगा ही नहीं। अरे हम सबको तो लग रहा था कि वो हमारे साथ घुल मिल गया है। मैं तो आदि के लिए इतनी तैयारियां कर रही थी कि उसकी पहली लोहड़ी है, वो हम सबके साथ मिलकर मनाएगा। खूब धूमधाम से त्योहार मनाएंगे। पर ऐसा तेज त्योहार किस काम का जिसमें हमारे बच्चे ही हमारे नाल ना हो। मम्मा प्लीज ऐसा मत कहो ना। कुछ नहीं होगा, आदि इस घर में वापस आएगा। मैं आदि को लेने जाऊंगा। मैं चल रही हूँ। प्लीज, थैंक यू। मैं मेरे बेटे को ले जाऊंगा। मम्मी, आदि मेरा बेटा है और मेरे बेटे के बीच कोई नहीं आएगा। मैं उसे लेके आऊंगा। दिमाग खराब है तेरा? तू आदि को उठाकर यहाँ ले आया? मेरी बात तो सुन, मैं सिर्फ शगुन को लेने गया था और शगुन वहां पे घर में आपके। अरे शट अप यार, तुझे क्या लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है? मैं नहीं जानता कि शगुन और निशिता का एक छत के नीचे रहना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आदि को रमन रहने दो ना, इस पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं खुद यहाँ आई थी और आदि वहां मेरे बिना नहीं रहना चाहता, तो ये सब तमाशा क्यों कर रहे हो? प्लीज काम डाउन। एंड एनीवे रमन, मैं वहां कब तक रहूंगी? और तुम यहाँ आ सकते हो, जब भी आदि से मिलना यहाँ आ जाना। इस सगे भाई के होते हुए मैं तुम्हारे घर पे रहूं, it's just not right. शगुन, you know what? Save this drama for somebody else. तुम जानती हो डॉक्टर ने क्या कहा था? आदि needs a family. और मैं वही कर रहा था। He was just getting settled और तुमने आके सब कुछ बिगाड़ दिया। I know you don't care about me. लेकिन एक बार इशिता के बारे में तो सोचो। रात दिन तुम लोग झगड़ते रहते हो, वहां मेरे होने से just not. You know what your problem is? तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये वहम है तुम्हारा। इशिता आदि से बहुत प्यार करती है, वो आदि का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, उसके खाने पीने का, उसके लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है। क्रिसमस में शी मेड मी इनटू अ सांता क्लॉज फॉर आदि। और इशिता को आदि के वहां रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है। इशिता आंटी को प्रॉब्लम है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।